अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, कैसे हैं सब लोग? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वहल वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा अय्यिदना बिरूहिल क़ुदुस अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना। जी, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है, पहले हमने पेरेंट्स के राइट की बात की थी, यानी कि बच्चों के एस्पेक्ट से बात की थी, और आज हम बात करेंगे पेरेंट्स के एस्पेक्ट से। और उसमें पेरेंट्स के बारे में, आज की दुनिया, पेरेंटिंग के बारे में आज की दुनिया में हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। आजकल की दुनिया है हमारी, जो आजकल का वर्ल्ड है, ये किसी भी बच्चे के लिए सेफ नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे फितने हैं और बहुत सारी फास्ट पेस्ड चेंजेस आ रहे हैं कि जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि उनकी हिफाजत कैसे की जाए इन फितनों से, और उनकी सेफ अपब्रिंगिंग कैसे की जाए, उनकी तरबियत कैसे की जाए ऐसे कि वो इन फितनों से बच जाए। तो इस सिलसिले में अल्लाह ताला हमें कुरान पाक में जो हिदायत मिलती है हमें, हमेशा किसी को गाइड करने का ये तरीका नहीं होता कि ये होगा तो ये कर लेना और ये होगा तो ये वो कर लेना। जैसे मशीन के साथ यूजर मैनुअल आता है ना, उस तरह बाज दफा जो ज्यादा चीज एक्सप्लेन करती है वो केस स्टडी एक्सप्लेन क्या चीज होती है। जैसे हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो हमें एक कोई ऐसा सिनेरियो बताया जाता है कि जो किसी के साथ पेश आया और सवालात पूछे जाते हैं, तो इसको केस स्टडी कहते हैं कि आप किसी के केस को स्टडी करके तो सबक हासिल कर रहे हैं और उससे आप कुछ चीजें निकाल रहे हैं। तो कुरान में हमें बहुत सारी केस स्टडीज दी हैं। अल्लाह ताला ने हमें यानी कि पेरेंट्स के लिए बहुत सारी इसमें गाइडेंस रखी है। और जी, अब सही हो गई है? अब आवाज सही हो गई है? जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अल्लाह ताला ने सूरत अहकाफ में ये हमें ये बच्चों के लिए हुक्म दिया है, और अल्लाह ताला ने ये कहा है, वल्लज़ी क़ाल वालिदैहि उफ़कुमा अतिअ अतईदाद सॉरी वल्लज़ी क़ाल लिवालिदैहि उफ़्फ़िल लकुमा अतईदानिनी उखरजा वक़द खलतिल कुरून मिन क़ब्ली वहुमा यस्तगीथानिल्लाह वैलक आमिन इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन फ़यक़ूलु मा हाज़ा इल्ला करीम उलाइकल्लज़ीना हक़्क़ अलैहिमुल क़ौलु फ़ी उममिन क़द खलत मिन क़ब्लिहिम मिनल जिन्नि वल इंस इन्नहुम कानू खसीरीन वलिकुल्लि दरजातिम मिम्मा अमिलू वलियुवफ़्फ़ियहुम अअमालहुम वहुम ला युज़लमून। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं, औरत के ऊपर ये फ़र्ज़ है कि वो वालिदैन का हुक्म माने, वो वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे, और अल्लाह ताला ने इस बात से भी मना किया हुआ है कि वो उनको उफ भी कहे। वो औलाद को कुछ भी कह रहे हैं तो वो उनको उफ भी कहते, इस हाल में कि उसके वालिदैन अल्लाह ताला से बेग कर रहे हो कि मेरे बच्चे को माफ कर दें। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एग्जाम्पल देखें। अच्छा, इसको, इसकी जो तफसीर है ना, उसको या इसके तर्जुमे को डिस्कस करने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एग्जाम्पल देखते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई थी, जब तक वो एक टीनेजर बन गए थे तब तक वो अपने वालिद के पास रहे थे, और उनके जो वालिद थे वो शिर्क का बिजनेस करते थे और शिर्क में बिलीव करते थे। और जो सारी उम्र वो वहां पे रहे, और उसके बाद उन्होंने खुद अपनी कायनात की निशानियां देखी, खुद से एनालाइज किया कि उनकी जो कौम है वो सही सोच रही है या गलत सोच रही है, और जो फैसला उन्होंने किया वो उन्होंने अपनी अकल अकल बात किया। तो अल्लाह ताला ने इस वाक़े से हमें ये भी पता चलता है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर तदब्बुर की
या सोचने समझने की सलाहियत रखी है। दूसरा एग्जाम्पल मिलता है कुरान में याकूब अलैहिस्सलाम का। याकूब अलैहिस्सलाम बहुत अच्छे फादर थे और उनके बेटे थे। कुछ लोग कहते हैं उनकी कुछ बेटियां भी थी, लेकिन हम हमें जो जिक्र मिलता है वो बेटों का मिलता है, तो हम बेटियों की बात ही नहीं करते। तो वो बहुत अच्छे फादर थे, अपने सारे बेटों के साथ एक ही जैसे अच्छे फादर थे। और उनमें से कुछ जो थे वो अच्छे बच्चे बन गए और कुछ बन गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने फादर से बहुत बचपन में सेपरेट हुए थे, लेकिन उन्हें उनकी अपने फादर से ऐसी बॉन्डिंग थी जो कि वो बाकी की जगहों पे रहे। जब उनको कुएं में फेंका गया उसके बाद उनको एक पॉलिटिशियन को सेल कर दिया, पॉलिटिशियन के घर बेच दिया गया उनको। वो पॉलिटिशियन जो था वो कोई बहुत नेक और ईमानदार शख्स नहीं था। वो उनको अपने घर ले आया, उनको वही सारे पॉलिटिक्स स्ट्रैटेजीज वगैरह उसने सिखाई, दुनियावी तालीम उसने दी। लेकिन वो पॉलिटिशियन था, जब उसकी अपनी ही बीवी का कसूर निकल आया तो उसने कैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा कि चलो छोड़ो। और बात फिर एक वो पॉलिटिशियन का घर था जहाँ पे उनको बुराई की दावत भी दी गई और फिर उसके बाद उनको इस तरह बात छोड़ने का कहा गया, बल्कि बजाय उसके बारे में कुछ किया जाता। और फिर उसके बाद उनको उससे मजीद बुरी जगह पे भेज दिया गया, यानी जेल में भेज दिया गया। जब वो सारी खवातीन वाला किस्सा हुआ था तो उसके बाद उनको जेल भेज दिया गया। और जेल में कोई अच्छे लोग तो नहीं होते ना। हमारे यहाँ भी सोचे जेल में किस्म के लोग होते हैं, अगर कोई बच्चा जेल चला जाए तो उसके ऊपर कितना बुरा असर पड़ेगा। तो वो कोई जगह तो नहीं थी, लेकिन वो जो शुरू के कुछ साल उन्होंने अपने फादर के साथ गुजारे थे, उस तरबियत असर ये था कि वो तरबियत उनके अंदर बैठ गई हुई थी। और वो बुरी जो एनवायरनमेंट्स थी जिनमें से वो एक के बाद दूसरे से निकल के जा रहे थे, और फिर वो जेल में चले वहां पे जाके भी उनके ऊपर वो उसका असर नहीं हो सका उस तरह से। और वो उसके अंदर से बिल्कुल वैसे ही नेक और खालिस होके निकले जैसे कि वो उसके अंदर गए थे। उसके मुकाबले में अगर उनके भाइयों को देखा जाए तो वो तो अपने घर में ही थे ना, अपने फादर के थे, और उनके फादर नबी थे। नबी के घर में रहते हुए वो क्या कर रहे थे? उनके भाइयों को क्या रवैया अपने फादर के साथ? वो उनके साथ बदतमीजी भी करते थे, वो उनको बुरा भला भी कह देते थे, वो उनको डांटते भी थे, उनके साथ मिसबिहेव करते रहते थे। तो कहफ में भी हमें कुछ मिलती हैं मिसालें, जैसा कि यहाँ पे आता है खिज़र अलैहिस्सलाम के मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े में आता है कि उन्होंने एक लड़के को कत्ल कर दिया था। और बाद में उन्होंने उसकी असलियत ये बताई थी कि उसको इसलिए मार दिया था क्योंकि वो अभी तो बच्चा है, लेकिन वो बड़ा होगा ना तो बहुत बुरा इंसान बनेगा, और जब तो वो अपने पेरेंट्स को प्रेशराइज़ करेगा कि वो भी उसके साथ उस बुराई में और उसकी वजह से उसके पेरेंट्स जो कि नेक इंसान हैं, अल्लाह ताला ने ये बताया हम उसके पेरेंट्स बुरे नहीं थे, उसके पेरेंट्स अच्छे नेक इंसान थे। और उसकी वजह से वो पेरेंट्स इतने प्रेशर हो जाएँगे कि वो भी शायद उस तरफ आ जाएँ। और उसकी वजह से अल्लाह ताला ने उस लड़के को पा दिया खिज़र अलैहिस्सलाम के हाथों, और उसकी जगह उनको नई औलाद दे दी। इसके मुकाबले में अगर हम दूसरी स्टोरी देखें जिसमें उन्होंने एक दीवार तामीर की, दीवार गिर रही थी और उसको दोबारा से बना दिया था। वो एक ऐसे यतीमों की थी कि जिनका बाप जो था वो मर गया हुआ था, और अल्लाह ताला चाहते थे कि जब वो बड़े हों, इसका मतलब है कि वो भी अच्छे ही होंगे अपने अखलाक में, या फिर वो अच्छे लोग बनेंगे बड़े होके, वरना अल्लाह ताला उन्हें भी मरवा देते उसी अल्लाह ताला के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है ना। तो हमें इन वाक़यात से एक बात पता चलती है, और वो बात ये है कि हमें अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, लेकिन हमें अपने बच्चों का कंट्रोल नहीं दिया गया। हम उनको रेज़ कर सकते हैं। मुझे ये कहा गया है कि मैंने उन बच्चों का ख़्याल रखना है और मैंने उनकी तरबियत करनी है और मैंने उनको सिखाना है हर वो अच्छी बात जो मैं उनको सिखा सक लेकिन और इसमें मैंने अपनी सारी एबिलिटीज़ खर्च करनी है, मैंने हिकमत भी इस्तेमाल करनी है, अकल भी इस्तेमाल करनी है, सही वक़्त पे सही बात भी कहनी है, अच्छे तरीके से प्यार से भी करना है, उनका ख़्याल भी रखना है, उनको बहुत ज़्यादा डैमेज उनकी शख्सियत को डैमेज नहीं होने देना। इस सारी चीज़ों के बावजूद मैं इस बात पे कंट्रोल रखती कि जब वो एडल्ट्स बन जाएँगे तो वो तब वो क्या करेंगे। तो एक एज आती है कि जिसके बाद इंसान जो है वो अपने फैसले खुद करने के काबिल हो जाता है, वो एडल्ट बन जाता है। वो एडल्ट वाली एज कौन-सी होती है? बलूगत की उम्र होती है। वही जो 18 साल की उम्र होती है, जिसमें हम एक बच्चे को वो जो बच्चा होता है वो हाई स्कूल के
या कॉलेज के लेवल पे आ जाता है या यूनिवर्सिटी के लेवल पे आ जाता है। तो वो जो एजेस होती हैं, उन एजेस में क्या होता है कि वो एडल्ट बन गया होता है। उस एज के बाद क्या होगा कि अगर वो कुछ गलत करेंगे तो अल्लाह ताला मुझे उसके बारे में जवाबदेह ठहराएंगे। अल्लाह ताला मुझसे नहीं पूछेंगे उसके बारे में। अल्लाह ताला मुझे ये नहीं कहेंगे कि इसने ये काम किया था, क्योंकि वो बच्चा अब मेरी उस रैयत से निकल गया है, वो अपनी डिसीजंस खुद बना रहा है। और जब कोई एडल्ट हो जाता है तो उसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं वकुल्लुहुम क़ियामती फ़रदा। जब तक कोई बालिग नहीं होता उस वक्त तक उस बच्चे से कलम उठा होता है, उस बच्चे का हिसाब नहीं होता। लेकिन जब कोई बालिग हो जाता है उसके बाद उसका हिसाब होना शुरू होता है। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं वकुल्लुहुम आतीही यौमल क़ियामति फ़रदा। हर एक तुम में से क़यामत के दिन मेरे पास अलग-अलग, अकेले-अकेले आएगा। तो वो जो एक खास उम्र होती है उसमें हमारा उनसे जो मोहब्बत का ताल्लुक होता है वो ख़त्म तो नहीं हो जाता। हमें उनकी फ़िक्र भी रहती है, हमें उनकी परेशानी भी लगती है, हम ये भी चाहते हैं कि वो अच्छी ज़िंदगी गुज़ारें। और लेकिन अल्लाह ताला में कि मैंने वो जो ज़िंदगी गुज़ारे हैं, उसके बारे में मैं उसको फ़ोर्स करूँ या ना, अल्लाह ताला ने इस बात पे कलम उठा लिया मेरे ऊपर से। मेरी तरबियत का टाइम ख़त्म हो गया। अब उसके अमल का टाइम शुरू हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को बहुत अच्छे से समझने थे और उन्होंने क्या किया था, खुतबा हज्जतुल विदा में उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने सबको अपने करके और इवन फातिमा बिन्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जो उनकी फ़ेवरेट बेटी थी, उनको भी कहा कि अल्लाह ताला से डरो कि अमाल के बदले जन्नत खरीदो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता। अल्लाह के सामने मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। अब तुम अपने मामलात के खुद ज़िम्मेदार, बस आप एडल्ट्स हो चुके हैं, आप इस उम्र में पहुँच चुके हैं कि आप अल्लाह ताला से खुद जो है हिसाब का जवाब दे सकें, अल्लाह ताला के सामने खुद खड़े हों, अल्लाह ताला से अपने अमाल का हिसाब दें। तो इसलिए मैं आपकी उस अल्लाह ताला के साथ जो डायरेक्ट कनेक्शन है उसके दरमियान नहीं आ सकता। मैं उसमें इंटरसीड नहीं कर सकता। तो कह रहे हैं अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारे लिए तो बिल्कुल ही पॉसिबल हुआ ना। तो इसका मतलब ये है कि जब वो बच्चे बड़े होंगे, एडल्ट होंगे तो वो बुरी डिसीज़न भी करेंगे। वो ऐसी डिसीज़न्स भी करेंगे जो हमें फ्रस्ट्रेट करेंगी। वो बातें भी करेंगे जिससे हमें ये गुस्सा आएगा कि ये तुम क्या फ़िज़ूल खर्ची करती रहती हो, किस किस्म की चीज़ें खरीद हो गई हो। ये कहाँ से तुमने ला के ये रख लिया, इतना बुरा लग रहा है ये सूट, तुम कहाँ से खरीद के लाई हो? चीज़ें हमें फ्रस्ट्रेट करेंगी। लेकिन इन एग्ज़ाम्पल से हमें ये पता चलता है कि वो बच्चे हमारी मिल्कियत नहीं है जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं। वो बच्चे हमारे पास अमानत हैं। तो अल्लाह ताला ने जो हमें यहाँ पे अमानत है, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर भी फ़र्ज़ रखा है ना। यहाँ पे ये जो पहले हमने आयत पढ़ी है इसमें क्या कि अपने वालिदैन को उफ़ भी ना कहो। और अगर वो उनमें वालिदैन को हम आगे से बुरे तरीके से जवाब देते हैं और फिर वालिदैन से वो आपको दीन की बात की तरफ बुला रहे होते हैं, बच्चा आगे से बुरी तरीके से जवाब देता है, फिर अल्लाह ताला से इस बात की अल्लाह ताला से दुआएँ माँग-माँग के, रो-रो के दुआएँ माँगते हैं, अल्लाह ताला इसको माफ़ कर दें। और फिर एक टाइम आता है कि वो इस बात से वो भी फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं और वो भी बुरा-भला कहना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह ताला इन लोगों का हाल बयान है और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये खसारे में रहने वाले लोग हैं। और वलिकुल्ली दरज, और हर एक को जितनी उसने जिस तरह का अमल किया होगा उतना ही बदला मिलेगा। अल्लाह ताला ज़ुल्म करने वाले नहीं हैं, पूरा-पूरा बदला देने वाले हैं और उन पर ज़ुल्म नहीं किया जाएगा। तो हमें ये पता चलता है कि हमारे पास अमानत है, हमारी ओनरशिप में नहीं है, हमारी गार्डियनशिप में है, अमानत के तौर पे दिए गए हैं। नूह अलैहिस्सलाम जो थे, उनको अल्लाह ताला ने बारे में सवाल नहीं करना जो डूब गया था। अल्लाह ताला ने उस वक़्त भी नहीं किया, अल्लाह ताला अब करेंगे। अल्लाह ताला ने उस वक़्त उनको कह दिया कि उससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। वो तुम्हारी फैमिली में, तो उसके बारे में फ़िक्र ना करो। तो नूह अलैहिस्सलाम उसके बारे में रिस्पॉन्सिबल नहीं रहे। फिर बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि पेरेंट्स इस बात के बारे में परेशान होते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे को सारी इस्लामिक वैल्यूज़ दी, सारी उन्होंने उसको तरबियत दी, सब कुछ उसको करना था। लेकिन वो आगे से वो रिबेल कर जाती है, एक टीनेज आती है कि जिसमें बच्चे रिबेल करना शुरू कर देते हैं। वो अपने बच्चे को सही करेक्ट करना चाहते हैं और जो बच्चा है वो आगे से बदतमीज़ी करता है या वो देता है। और पेरेंट्स फिर क्या होता है कि वो फ्रस्ट्रेट होते हैं।
तो वो उस वक़्त उसके लिए एक टाइम आता है, पहले वो प्यार से बताई जाते हैं, लेकिन जब वो बच्चा आगे बदतमीज़ी किए जा रहा होता है, तो एक टाइम आता है कि जब पेरेंट्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर वो भी उनको आगे कर्स करना शुरू कर देते हैं, वही लका आमीन। तो उन्होंने वो क्या कहते हैं कि तुम्हारा खाना खराब हो, जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं ना, ये उस तरह का वर्ड है। तो हम उसको वो जो पेरेंट्स हैं वो आगे से वो भी उसको कर्स करना शुरू कर देते हैं, इसलिए क्योंकि उसने उनको इतना ज़िच कर दिया होता है उसने कि उनको समझ नहीं आती कि वो क्या करना चाहता है, वो कहाँ जाना चाहता है। उसको बहुत डेस्परेटली कहते हैं कि तुम्हारा खाना खराब हो, तुम मेरी बात सुनो, अल्लाह का वादा सच्चा है। और वो आगे से क्या कहता है, इस सब के बावजूद वो आगे से क्या कहता है, नई कहानी है, ये तो वही बातें हैं जो आप बचपन से बताते आ रहे हैं, इसमें नई क्या चीज़ है। वो मज़ीद उससे हटना शुरू कर देते हैं और वो क्या कर रहे होते हैं, यस्तगीसान। यस्तगीसान होता है वर्ड कि अगर कोई बहुत खुश्क हो गई हो ज़मीन, तो उस पे बारिश के लिए दुआ माँगना जो है वो इस्तिगासा कहलाता है। जो उसको बता रहे होते हैं कुरान की आयत, और वो उसको कोई हदीस बता रहे होते हैं, कोई अल्लाह का हुक्म बता रहे होते हैं, और बच्चा आगे से कह रहा होता है कि ये तो बस पुरानी कहानी है, तुम लोग ऐसे ही लगे रहते हो, हर वक्त मुझे नसीहतें करते रहते हो। तो वो उसकी बात सुनता नहीं है। और फिर अल्लाह ताला ने आगे क्या फरमाया, अल्लाह ताला ने कहा है, उलाइका उलाइका अल्लज़ीना हक़्क़ अलैहिमुल क़ौलु फ़ी उममिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिम मिनल जिन्नि वल इंस इन्नहुम कानू ख़ासिरीन। ये वही लोग हैं कि जिनके ऊपर पुरानी सारी कौमों वाली बात सच्ची हो गई है, जो जिन्नात में भी गुजरी हैं और इंसानों में भी गुजरी हैं, और ये कौन थे, लूजर्स थे। वो इंडिपेंडेंट होंगे, वो बच्चे हैं, वो जो बदतमीजी करके जा रहे हैं, हो सकता है कि वो इस काम के बाद वो कर लें जो उनका दिल करता है, वो उसके बाद उनकी पेरेंट्स की एक ना सुने, वो वही करें जो उनका दिल चाहता है। वो तकलीफ दे के गए हैं ना, तो इसके जवाब में अल्लाह ताला उनको क्या कह रहे हैं कि वो हमें लूजर्स रहेंगे। वो जो मर्जी कर लें नुकसान में रहेंगे, हमेशा तकलीफ में रहेंगे, वो कभी इंडिपेंडेंट होके खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को तकलीफ देंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो इंडिपेंडेंस उनके किसी सूरह नाम में आता है, ली दरजातुम मिम्मा अमिलू वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा यामलून। और हर के लिए हर दर्जे में वो अमल है जो उसने किया है, और अल्लाह ताला की बात से गाफिल नहीं है। तो जो भी वो काम कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को, जो उनके पेरेंट्स उनको कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की तरफ आओ, और वो आगे से बदतमीजी कर रहे हैं, तो वो आगे से उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, और वो उनको छोड़ के जा रहे हैं, और वो दरवाजा स्लैम करके बाहर चले। अल्लाह क्या कह रहे हैं कि जिस दर्जे की बदतमीजी करके जाओगे, उस दर्जे की आगे से जिल्लत मिलेगी, उस दर्जे के लूजर होगे तुम। जिस दर्जे से अपने पेरेंट्स के साथ बुरा करोगे, उस दर्जे के लूजर्स होगे। तो ये अल्लाह ताला जो बच्चे हैं उनको भी वार्निंग्स दे रहे हैं कि जितना बड़ा जुर्म करेगा, ये सिर्फ नेकियों के लिए नहीं है कि आप जितनी बड़ी नेकी करेंगे आपको उतना बड़ा इनाम मिलेगा, बल्कि ये बुराइयों के लिए भी है, ये गुनाहों के लिए भी है कि आप जितना बड़ा गुनाह करेंगे, जितनी बड़ी बुराई करेंगे, जितना बड़ा जुर्म करेंगे, आपको उतनी बड़ी सजा मिलेगी। तो अब इसके जवाब में इसके मुकाबले परेशान हुए होते हैं ना, और जो इस बारे में सोच रहे होते हैं कि ये जो ये क्या हो रहा है, ये कि बच्चा इस तरह से क्यों हो गया है, ये तो हमने अच्छे खासी दीन पे इसकी परवरिश की थी, और ये आगे से ऐसे जवाब क्यों देना शुरू हो गया है। पता है कि ये तो ऐसी सिचुएशन थी जिससे प्रॉफिट्स भी नहीं बच सके ना, जिस या को भी फेस करना पड़ा है। नूह अलैहिस्सलाम ने फेस किया, याकूब अलैहिस्सलाम ने फेस किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फेस किया। ना सिर्फ फेस किया, बल्कि वो इस बारे में इतने परेशान थे कि वो कहते थे कि अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे, वो अपने बच्चे को छोड़ के जा रहे थे वो एक बियाबान जगह पे, और वहां पे वो क्या कह रहे थे, रब्बी जअल हादल बनी व बनी या अन नाबुदल असनाम। हमें शिर्क से बचा लेना अल्लाह, हमारे इस जगह को अमन की जगह बनाना, और हमें शिर्क से बचा लेना, मुझे भी और मेरे बेटे को भी, मेरे को भी। तो वो इस बारे में बहुत ज्यादा परेशान थे कि उनके बच्चे गलत तरफ ना चले जाएं, और दुआएं कर रहे थे। तो इससे क्या पता चलता है कि जब हमारा जो हमारे बच्चे होते हैं वो एक सर्टेन एज पे पहुंच जाते हैं, एडल्टहुड में पहुंच जाते हैं, तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं रहते, वो हमारी जिम्मेदारी कर रहे हैं, वो अगर वो अमल कर रहे हैं तो उसकी जवाबदेही नहीं होगी। लेकिन
और तरबियत के लिहाज से इसके साथ दो चीजें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। हमारी उनके साथ दो तरह की रिलेशन होती हैं। जो बच्चे होते हैं ना हमारी उनके साथ दो तरह की रिलेशन होती हैं। एक तो हम मेंटोर होते हैं स्पिरिचुअल, उनको रूहानी तौर पे तरबियत करते हैं उनकी कि उन्होंने अल्लाह का कैसे बनना है, हम उन्होंने अल्लाह ताला की बात माननी है, उन्होंने दीन पे चलना है, उन्होंने नमाज़ पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, उन्होंने फितनों से दूर रहना है। ये सारी चीजें बताने एक रोल होता है हमारा। और दूसरा रोल होता है हमारा पेरेंट वाला रोल, वो रोल कि जो माँ और बेटी का होता है। तो ये जो रोल होता है हम पहले रोल पे फोकस करते हैं कि उनको हर वक्त एक ही बात कहते रहते हैं कि नमाज पढ़ो कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो कुरान। हमारी जो दूसरी वाली वैल्यू होती है एज अ पेरेंट, वो तो बाज दफा क्या होता है कि जब हम इस तरह बहुत होते हैं ना उस चीज पे, तो वो चीज उनको और ज्यादा दूर पुश कर देती है दीन वाले एस्पेक्ट से। फिर वो चिढ़ना शुरू हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, हमें पीछे पुश करना शुरू कर देते हैं, हमारी बात ही नहीं है। अभी हम उनको बताना शुरू करते हैं, उनको लेक्चर भेजते हैं कि ये फलाना लेक्चर सुनना, मैंने नहीं सुनना, आप पता नहीं क्या देखती है यूट्यूब पे बैठ के। तो इस तरह की बातें हैं। और फिर इतना लंबा लेक्चर है, मैं क्यों सुनूं, आप सुने, आप फलाने को भेज दें, इस तरह की बातें। तो करना क्या चाहिए इस बात में कि अगर हम उनको पुश करें, अगर हम उनको पेरेंट वाला रोल नहीं दे रहे, स्पिरिचुअल चीज पे फोकस किए जा रहे हैं और वो और दूर हो रहे हैं, तो इस बारे में हमें कुरान से कोई गाइडेंस मिलती है? तो इस बारे में सूरह यूसुफ में आता है, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया और वो उनकी इस पे खून लगा के उनके वालिद के पास लेके आए, तो उनके वालिद को देखते ही पता चल गया कि ये झूठ बोल रहे हैं। और उनको ये समझ आ गई कि इस सिचुएशन में मैं इसका कुछ कर तो नहीं सकता, कोई इसका सोल्यूशन नहीं निकल सकता इस बात का। वो उसके साथ जो भी कर रहे हैं, मैं इस बारे में अगर उनको जो मर्जी कुछ कह लूं, ना उन्होंने एक्सेप्ट ना है, और अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो मे बी वो डिटाई पे उतर है कि हाँ हमने किया था, और उसके बाद वो उस पे हो जाए जो उनकी बुराई थी। तो उन्होंने क्या किया, फसब्रुन जमील, उन्होंने सब्र किया। जब उनके बेटे वो खून वाली शर्ट लेके आए तो उस वक्त उन्होंने सब्र किया, उन्होंने इंटेरोगेट नहीं करना शुरू कर दिया फौरन, ताने मारनी शुरू कर दिए फौरन, उनको प्रीच करना नहीं शुरू, लेक्चर देना नहीं शुरू कर दिया। अब हमें अपनी जिंदगी में क्या करना है, सब्र जमील करना है। और ये कब करना है कि जब हमारे तरबियत का टाइम खत्म हो जाएगा, तो उस टाइम पे हमने सब्र जमील करना है। और इसमें क्या करना है कि जब हमने हमारा चाह रहा होता है कि वो ऐसे ही आगे से नॉनसेंस बोल रहा होता है हमारा बच्चा, कि हमारा दिल चाह रहा होता है कि उसको एक थप्पड़ लगा के तो उसकी अक्ल ठिकाने लगा दें, तो उस टाइम पे रोक के रखना है। और हमने ये देखना है कि ये जो मैं उसको समझाना चाह रही हूँ, इसको हिकमत से उस तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। बाज दफा ऐसे होता है कि जो टीनेजर्स होते हैं ना, वो माँ बाप की बात नहीं सुन रहे होते, लेकिन वो अब किसी दोस्त की, किसी कजन की, किसी टीवी प्रोग्राम को देख के कुछ ऐसा, कोई ऐसी चीज होती है जिससे वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो अब आपने हिकमत से ये प्लान करना है कि आपका जो टीनेजर है वो किस तरह से आपकी बात सुनेगा। वो कौन सा मौका होगा कि जब वो आपकी बात सुन लेगा, और या कौन सा बंदा होगा जिसके जरिए वो कि आप उसकी जब शक्ल देखें उसको एक ही नसीहत करना शुरू कर दें। आप उसके साथ पेरेंट चाइल्ड रिलेशन पे फोकस करें अपने, और आप उस ये सोचें कि उसको हिकमत से अच्छे तरीके से बात कैसे पहुंचा सकते हैं। तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि बच्चा किसी की बात सुन लेता है, अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनता। तो उस टाइम पे फ्रस्ट्रेट होने की बजाय उसको एज़ एन अपॉर्च्युनिटी यूज़ करें। अगर वो किसी की बात सुन लेता है, अगर वो किसी अपनी मामू, खाला, जो की बात सुन लेता है, कोई कज़न है जिसकी बात सुन लेता है, कोई ऐसा बड़ा है जिसकी वो बात सुन लेता है, तो आप उसके थ्रू भी वो बात पहुँचा सकते हैं। आपने तो वो बात मनवानी है ना, आपने अपनी अपनी बड़ाई तो नहीं मन तो आप उससे वो वाली बात उस तरह से मनवा लें जैसे वो मानना चाहता है, जिसकी वो सुनना चाहता है। तो जो लुकमान अलैहिस्सलाम है, उनका हज़रत लुकमान जो है उनके बारे में क्या है, उनके सूरह लुकमान में कि वइज़ क़ाल लुकमान लिब्निही व हुवा यईदुहु, वो उनको नसीहत कर रहे थे। तो इसका मतलब है वो उनको हर वक्त वो उनकी शक्ल देखते ही नहीं शुरू हो जाते थे अपने बेटे की कि तुम करो और तुम ये करो और तुम ये करो। वो अपॉर्चुनिटी देखते थे कि जब वो देखी उन्होंने कि जब उस नसीहत का सही वक्त है, उस वक्त पे उन्होंने वो बात करनी शुरू की और उस वक्त उन्होंने ये नसीहतें की।
और वो नसीहत जो है वो इतनी अच्छी नसीहतें थी, इतनी अच्छे तरीके से की हुई थी कि अल्लाह ताला ने उनको कुरान में डॉक्यूमेंट कर दिया। तो हमने करना है, अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, कौन सा ऐसा टाइम है कि जिस पे वो मेरी बात अच्छे से सुन लेगा। मैंने अपने दिल में ये सोच लेना है कि मैं ये नहीं चाहती कि जिन लोगों का ज़िक्र शुरू में हुआ है कि उनका बच्चा भी फ्रस्ट्रेट हो रहा है और वो खुद भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और एंड पे बच्चा उनको जवाब दे रहा है और वो फ्रस्ट्रेट होके उसको गालियाँ निकाल रहे हैं या उसके बारे में कह रहे हैं कि वही लगा उसको कह रहे हैं कि तुम्हारा खाना खराब हो गया, तुम्हारा जो है वो हाल बुरा हो, तो उसके बारे में कर्सिंग शुरू कर दें, ऐसी नौबत मैंने नहीं लानी। और उससे बचने के लिए मैंने करना है, मैंने अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। एज अ मदर, एज अ फादर, हमें अपने बच्चों का पता होता है कि वो उनकी रग रग से हम वाकिफ होते हैं, टू बी ऑनेस्ट। और हमें पता होता है कि उनको कौन सी चीज मूव करती है। अगर आपका उनकी चाइल्ड कनेक्शन अच्छा होगा तो इसका मतलब है कि आप पहचानते होंगे कि उनको क्या चीज पसंद नहीं पसंद है, तो वो कनेक्शन उनसे बना के रखने की जरूरत है। अब अगर मैं ये चाहती हूँ कि मैं एक ऐसे मैं उस टाइम पे, जब अभी मेरी तबीयत का टाइम खत्म नहीं हुआ, उस टाइम पे उस बच्चे को बचा के रखूं और मैं उसको इस्लामिक वैल्यूज दूं बेस करते हुए, तो वो कैसे किया जा सकता है? आप इमेजिन करें कि आपको स्कूल में या ऑफिस में कोई, आप स्कूल जाते हैं या ऑफिस जाते हैं और आपको वहां पे आपके बॉस ने या आपके टीम ने कोई प्रोजेक्ट दिया है। अब वो प्रोजेक्ट में सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, जिसमें कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो एक तो ये होता है कि इस प्रोजेक्ट में करना क्या है, असल गोल है, और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या जरूरतें हैं जो हमें इसके लिए चाहिए होंगी, किस टाइम तक करना है, किस तरह से करना है। असल गोल करते हैं, लेट से मेरा गोल ये है कि मैंने सारी जितनी भी इस महीने में सेल्स हुई थी उनकी रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, तो एंड गोल क्या बना, वो रिपोर्ट। अब वो रिपोर्ट जो है उसके लिए मुझे चाहिए क्या, मुझे सारी जितने भी सेल पॉइंट्स हैं या सारी जितनी भी शॉप्स हैं उस कंपनी की, उनका डाटा। और कब तक चाहिए, 1 महीने के बाद चाहिए। अब मैं 1 महीने के अंदर हमारा डाटा कलेक्ट करने के लिए क्या क्या करूंगी, क्या मैं उनको ईमेल करूंगी और उनसे कहूंगी कि मुझे ये, या मैं उनके पास जाके कलेक्ट करूंगी, मैं किस तरह से वो डाटा कलेक्ट करूंगी, फिर मैं उस डाटा को जमा करके सॉर्ट कैसे करूंगी, उसकी रिपोर्ट कैसे बनाऊंगी, ये सारे उसके स्टेप्स हैं। असल मेरा गोल क्या रहेगा कि मैंने वो रिपोर्ट बना के देनी है। तो मैंने एक गोल सेट किया और मैंने उसकी तरफ स्टेप्स हैं वो डिसाइड किए कि मैंने वो काम करना कैसे है। तो मैं वो जो भी स्टेप्स बना रही हूँ, वो मैं बीच में ये स्टेप ऐड नहीं करूंगी, रिपोर्ट बनाने में मैं ये स्टेप ऐड नहीं करूंगी कि ये मैं डाटा कलेक्ट करने फलानी जगह जाऊं, उसके बाद मैं उसके साथ जो रेस्टोरेंट है वहां बैठ के खाना खाऊंगी। ये रिपोर्ट बनाने के स्टेप्स में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि खाना खाना उस रिपोर्ट के अंदर कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, उस रिपोर्ट को कोई फायदा नहीं पहुंचा रहा। होंगे जो मेरे गोल की तरफ जाते होंगे, पहले मेरा गोल डिफाइन होगा, फिर मैं उस गोल की तरफ करूंगी और फिर मैं उसके ऊपर अमल करूंगी। अब बाज़ दफा ऐसे होता है कि लोग बड़े क्लियर के साथ काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि वो कोई गलती कर लेते हैं, कोई ऐसी मिस्टेक होती है जो उनको रियलाइज होती है, वो कहते हैं ओहो ये तो रिपोर्ट ही गलत बन गई सारी। फिर क्या होता है, एक चीज होती है जिसको कहते हैं टू बिग टू फेल। वो इतना आगे वो तक कर चुके होते हैं, वो कहते हैं अच्छा अब ये नए सिरे से बनानी पड़ेगी, चलो दफा करो, मैं इसको सिरे से नहीं बनाती, मैं इसी को जस्टिफाई कर दूंगी, मैं कहूंगी ये है ही ऐसा काम। या मैं क्या करूँ, किसी ने अपनी कोई बिजनेस स्टार्ट करना था और उसने उसमें पैसे इन्वेस्ट किए, उसने कोई मशीनरी मंगवाई। अब वो जो मशीनरी मंगवाई थी उस मशीनरी का उसे पता चला कि ये वो उसने गलत मंगवा ली है, ये वो मशीनरी नहीं है कि जो सही से काम कर सके या से काम नहीं करती। तो अब उसने उस मशीन के ऊपर लाखों रुपए खर्च किए हुए हैं। वो ये कहेगा कि दो तरीके हैं, एक तो ये है कि वो मशीनरी कर दे या वो मशीनरी डिस्कार्ड कर दे और नए सिरे से लगाए, या फिर वो ये कहे मैंने इतना इन्वेस्ट किया है तो मैं इसी को इस्तेमाल कर लेता हूँ, इससे किसी तरह काम चला लूंगा। अब काम चलाना उसके गोल की तरफ हेल्प नहीं कर रहा, उसका गोल प्रॉबेबली इसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। वो चाहता है कि वो बेस्ट किस्म की बनाए, कोई भी प्रोडक्ट बनाए, लेकिन वो मशीन जिस तरह एक्सपेक्ट था उस तरह का काम नहीं कर रही, तो वो मशीन उस तरह की आउटपुट नहीं दे रही और उसका गोल वो वहीं पे कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो ओरिजिनल गोल जो है वो
गुम हो जाता है इस सब में। जब इंसान ये सोचता है कि अब मुझसे गलती हो गई है, अब मैं यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा और अब मैं इसी तरफ जा। तो अगर हम वाकई अपना गोल अचीव करना चाहते हैं, तो हम अगर हमने हमसे कोई रास्ते में, तो हम क्या करेंगे, पहले अपने साथ सच्चे होंगे, अपने अपने साथ गलत डिसीजन था, मैंने ये काम गलत किया, और उसके बाद क्या करेंगे, अगर मुझे ये समझ आ था, तो मुझे फिर कुछ और ट्राई करना है, और मैं वो कुछ और स्टेप लेके कुछ और उस मिस्टेक को करेक्ट करूंगी, ताकि मेरा गोल कॉम्प्रोमाइज ना हो, ताकि ये ना हो कि मुझे अपना गोल है। तो एक और कोई मुख्तलिफ स्टेप अगर मैं लूँ, कोई मुख्तलिफ मशीनरी लगा लूँ, या कोई मुख्तलिफ किस्म का इसके लिए काम कर लूँ, तो शायद मेरा काम ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा सक्सेसफुल तरीके से चल जाए। अब ये ज़रूरी नहीं कि ये स्टेप जो मैं इसको सही करने के लिए लूँगी, ये वही स्टेप हो जो सारे कर रहे हैं। जो सब नहीं, सब तो यही मशीनरी चला रहे हैं, तो मुझे भी यही चलाना है। मेरा इनिशियल गोल क्या था कि मैंने ये वाला प्रोडक्ट सबसे बेहतर बनाना है। तो सब अगर वो कर रहे हैं, तो सब अपने-अपने गोल के हिसाब से कर रहे हैं। मेरा गोल तो ये नहीं था, मैंने तो सबसे अच्छा बनाना था। तो सबसे अच्छा बनाने के लिए मुझे फिर मशीनें और रिसोर्सेज़ भी अच्छे चाहिए होंगे। तो इसलिए मैंने क्या करना है कि अपने डिसीज़न को अपने गोल है, दूसरों के तर्ज़ अमल के हिसाब से नहीं लेना। अब हमारे बच्चों की तरबियत क्या होना चाहिए? हमें अपने बच्चों की तरबियत में कोई गोल रखना है। तो अगर मैं ये गोल रखूँ कि मैंने अपने बच्चे को नमाज़ का पाबंद बनाना है, या मैं ये गोल रखूँ कि मैंने अपने बच्चे को कुरान पढ़ने वाला बनाना है, कुरान हिफ्ज़ कराना है मैंने उसको, और मैं उसको ये मैंने अपनी बच्चे की तरबियत का स्कूल से उठा लिया और मैंने उसे कुरान हिफ्ज़ करने में लगा दिया। उसके बाद मैंने अपने बच्चे को नमाज़ का पाबंद बना दिया, और मैंने उसको नमाज़ पाबंदी से पढ़नी सिखा दी, और उसके बाद मैंने उसको मेरा गोल पूरा हो गया। तो गोल्स अगर हम इन फुल पर्सपेक्टिव देखें, तो ये ठीक है, वर्शिप करने के लिए या इबादत करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आपको ऑब्वियसली अपने बच्चों को ये सिखाना है कि वो अल्लाह की तरीके से इबादत कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा गोल नहीं है कि जो आप पेरेंटिंग का गोल रख सकें, या जो आप तरबियत का गोल रख सकें। आपकी पेरेंटिंग के गोल का ये स्टेप हो सकता है, ये पूरा गोल नहीं हो सकता। आपकी पेरेंटिंग का गोल ये है, अपने बच्चे को अच्छा मुसलमान बनाना है, जिसके अंदर एक ऐसा वैल्यू सिस्टम हो, जिसके अंदर एक ऐसा मीज़ान लगा हो सही और गलत का, कि जब उसके सामने कोई फ़ितना आए, तो वो उसके अंदर अपने दीन से कनेक्शन हो, अल्लाह ताला से कनेक्शन हो, से कनेक्शन हो, ऐसा कनेक्शन हो कि जब उसके सामने फ़ितना आए, उसके रास्ते में फ़ितना आए, तो वो उससे डील करना जानता हो। बाज़ लोग इसके लिए क्या करते हैं कि वो बच्चों को टेक्नोलॉजी से बिल्कुल इंट्रोड्यूस ही नहीं कराते, और उनको सारी उम्र ना मोबाइल का पता होता है, ना कंप्यूटर का पता होता है, ना किसी और चीज़ का पता होता है। लेकिन बात ये है कि फ़ितना बहुत सा रास्ता नहीं इख्तियार करता। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बच्चे को ही लेके देंगे तो उसको पता चलेगा इंटरनेट क्या होता है और सोशल मीडिया क्या होता है। उसके स्कूल में कंप्यूटर्स हैं, उसके फ्रेंड के पास मोबाइल्स हैं, उसके फ्रेंड्स के पास लैपटॉप्स हैं, उसको कहीं न कहीं से वो एक आप उसे बुराई उस तक पहुँचने के लिए से नहीं बचा सकते। आप जिस चीज़ का इंतज़ाम कर सकते हैं वो ये है कि आप उसके दिल के अंदर वो चीज़ रख दें जो बात को फ़िल्टर आउट कर ले कि अल्लाह के को पसंद आने वाले कौन से काम हैं और अल्लाह को नाराज़ करने वाले कौन से काम हैं। तो हमारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि हमने वो फ़ितना उस तक आने ही नहीं देना, क्योंकि ये था। हमारा गोल ये है कि उसके अंदर एक ऐसा वैल्यू सिस्टम हो जो हर चीज़ को परख सके, जो हर चीज़ को बता सके कि ये सही है, ये गलत है। हम अपने बच्चों को उस टाइम के लिए तरबियत दे रहे हैं जिस टाइम को हमने टाइम अभी आया भी नहीं है। अभी आजकल के दौर को देख ले, कितना फ़ास्ट पेस हो गया, हर चीज़ जल्दी-जल्दी गुज़र रही है। हर टेक्नोलॉजी रोज़ नए से नया मोबाइल आ जाता है, नए से नया सॉफ्टवेयर आ जाता है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आ गई है, जिससे लोग अपनी लंबी-लंबी वो जो ईमेल्स हैं वो लिखवा लेते हैं, कोई थीसिस भी लिखवा ले कुछ कर लेते हैं आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से। तो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के साथ हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि हम उनको हर चीज़ से बचा लेंगे? और अगर हर चीज़ से बचा लेंगे, हर चीज़ से बचा उनको किसी भी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, तो क्या वो दुनिया में फेलियर बन के रहेंगे? अगर वो उनके दीन पे चलेंगे, तो क्या दुनिया के किसी काम के नहीं होंगे? अल्लाह ताला ने तो कुरान में फरमाया कि जो चीज़ लोगों को वो फ़ायदा देती है, वो तो दुनिया में ठहर जाए।
और हम उसको लोगों के फायदे का बना ही नहीं रहे, क्योंकि हम उसको कोई दुनियावी इल्म तो दे नहीं रहे। लोग ऐसे बंदे की हम सुनते हैं कि जो दुनियावी लिहाज से बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो, तो हम उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं पैदा करना चाहते, वो वैल्यू सिस्टम क्यों नहीं दे देते कि आपको पता है ना कि सही है और क्या गलत है। तो बजाय इसके कि ये बताने के क्या क्या सही है क्या क्या गलत है, आप उसके अंदर ऐड कर देना कि जिससे वो खुद ही से पता कर ले कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, आप उसे बचपन में बताते रहें या कि ये नहीं करना या ये करना है, लेकिन जैसे जैसे वो उसकी एज होती जाए, इस बात से अल्लाह ताला से कनेक्ट करें, अपने दीन की बातें बताते रहें और आप उसको सोचने के तरीके बताते रहें, उसको वार्निंग्स जो है वो पहुंचाते रहें। आप बच्चों को जो बतानी होती है बात, जो बच्चों को जो मैसेज देना होता है, वो उस तरह से तो नहीं जाता जैसे हमें दिया जाता है कि हम बैठेंगे 1 घंटे का लेक्चर लेंगे और उसके बाद हम सीख के उठेंगे। तो ऐसे नहीं बैठते हमारे पास, पेरेंट्स के पास तो है, खास तौर पर नहीं बैठेंगे। तो हमने करना है, हमने अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। जब वो उस दुनिया में जाएंगे जिसको हमने नहीं देखा हुआ, तो आप ये सोचे कि उस वक्त होंगे तो पता नहीं कौन कौन से फितने उनकी दुनिया, उनकी उस दुनिया में उनको फेस करने पड़े। उनको अगर हम दुनियावी तालीम दे रहे हैं और उनकी तरबियत में दीन शामिल नहीं है, तो पता सकता है वो किसी फितने से इम्प्रेस हो जाएं और वो उसके पीछे चल पड़े। तो मैंने उनके अंदर कुछ ऐसा रखना है कि जो उनको सबके लिए तैयार कर दे। तो हमारा गोल ये होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मैंने उसको नमाज पढ़ानी है, उसको हिफ्स कराना है, बल्कि ये हम मेन गोल हमारा ये होना चाहिए कि हम बच्चे को अच्छा मुसलमान, जो कि वैल्यू सिस्टम रखता हो अपने अंदर, जो अपनी वैल्यूज का, इस्लामी अक़दार का जिसको पता हो, ऐसा मुसलमान बनाना है। और इसके लिए ने जो स्टेप्स लेने हैं, उसमें 2 स्टेप्स ये होंगे कि मैंने कुरान की तालीम देनी है और मैंने उसको नमाज का पाबंद बनाना है। तो ये उसकी तरबियत में स्टेप्स, ये उसका आपकी जिंदगी का मेन गोल नहीं होगा। और फिर हमने जब ये वर्शिप के लिए तैयार कर दिया और हमने उनको उसको दुनिया के फितनों के लिए तैयार कर दिया, तो हमने उसको कंप्लीटली इक्विप कर दिया। सबसे और तरबियत में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगी ना, इस सब को करने में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगी, वो क्या होगी? आपका और आपके बच्चे का पेरेंट चाइल्ड कनेक्शन। उस दिन हमने बात की थी ना, सेफ स्पेस की बात की थी। क्या हर पेरेंट को अपने बच्चे की सेफ स्पेस होना चाहिए, जिसके पास वो बच्चा आए और अपनी परेशानियां बता दे, आगे से उसे जूता पड़ेगा, इस डर के बगैर कि आगे से वो बच्चा कहेगा, वो पेरेंट कहेगा कि तुम तो हो ही बेअकल। डर के बगैर कि आप उसको जज करेंगे और वो आपको अगली बात नहीं बता सके। तो इतनी सेफ स्पेस और इतना सेफ कनेक्शन उनके साथ बना के रखें कि वो जो चैनल है ना, वो खुला है। वो जो उस बच्चे को ये पता हो कि जब मुझे मुश्किल आती है, तो मैं अपने पेरेंट के पास जा सकता हूँ, मैं अपनी मदर के पास जा सकता हूँ और उससे वो परेशानी डिस्कस सकता हूँ और वो हल कर लेंगी। ये ना हो कि अम्मी को पता ना चले कि मैंने ये मुझसे हो गया है, उनको पता चल गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और वो ये सोचे कि अम्मी को बताता हूँ, शायद वो इसका हल निकाल लें मेरे से। तो इस तरह का कनेक्शन, और ये कनेक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो उनके साथ अपनी बातचीत करनी पड़ेगी। जो बातचीत है हमारी, वो कैसी होती है? हम उनको को नसीहतें करते हैं, हम उनको ऑर्डर्स देते हैं, हम उनकी ज़रूरत पे बात है, मुझे भूख लगी है मुझे खाना दे दें, या खाना बन गया आके खा लो। और फिर क्या होता है, वांट्स होती हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये ले दें, ये खरीदना है। बस इसके अलावा हमारे दरमियान कोई बात नहीं होती ना। तो कनेक्शन ऐसे नहीं बनता, कनेक्शन फालतू की बातों से बनता है। कनेक्शन ऐसी बातों से कि आज मैं गई थी ना बाहर, तो बड़ा अच्छा मौसम हुआ हुआ था, मैंने बहुत एंजॉय किया, मेरी राइड बहुत अच्छी। वो जो एक्स्ट्रा बातें होती है ना, गैर जरूरी सी बातें होती है, उनसे बनता है कनेक्शन। क्या कोई टाइम होता है कि जब आप उसके साथ बैठ के फैमिली टाइम स्पेंड करें, जब आप उसकी बातें सुने? या ऐसा होता है कि बच्चे हमारे पास कोई ड्राइंग बना के लाए, छोटे बच्चे ड्राइंग बना के लाते हैं और वो कोई आर्ट वर्क बना के लाते हैं, कोई उन्होंने ट्रिक सीखी होती है, जंप करके दिखा, कुछ करके दिखाते हैं। क्या हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम उसको बैठ के अप्रिशिएट करें, उस मोमेंट को एंजॉय करे जिसमें वो अपनी चाइल्डहुड, अपनी इनोसेंस मना रहा है और वो हमारे साथ हमारे होने को सेलिब्रेट कर रहा है, और हमारे साथ वो इतना ज्यादा उसको लगाव है कि वो हमें हर छोटी छोटी चीज दिखाना चाहता है, जब वो आपको इम्प्रेस करना चाहता है, जो वो आपको वो इम्प्रेस करने का टाइम होता है ना उसका, जो बच्चों की टॉडलर एज होती है, कि जिसमें वो आपको बहुत ज्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, ये देखो मैंने क्या बनाया, ये देखो मैंने क्या किया। या आप उसको 5 मिनट नजर ना आए तो आप के बारे में वो रोना शुरू हो जाता है
तो वो वाला टाइम होता है कि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, वो टाइम होता है जब आप उसके दिल में कुछ डाल सकते हैं। और वो टाइम हम कैसे गुजारते हैं? हम उसको दिन रात एक ही बात कहते रहते हैं, मुसीबत बन गए हो तुम मेरे लिए। एक तो तुमने मेरी जान आप करके रखी हुई है, हर वक्त बोलते रहते हो, कभी मुझे काम भी कर लेने दिया करो। या फिर क्या होता है, बड़े बैठ के बातें करें, और अगर छोटा बच्चा आया और उसमें वो आपको अपनी तरफ मुतवज्जो करना, बच्चे को तो वो आदाब नहीं पता जो महफिल के होते हैं, बच्चा तो एडल्ट नहीं है ना। तो आपको वो बुला रहा है, आप उससे एज अ ह्यूमन ट्रीट करेंगे तो आप क्या करेंगे? आप उससे कहेंगे बेटा 1 मिनट ठहरे, मैं वो आंटी बात पूरी कर ले फिर मैं आपकी बात सुनती हूँ, अब बात पूरी कर ले फिर मैं आपकी बात सुनती हूँ। और फिर आप उसकी बात सुन लें 1 मिनट के बाद। या उसी वक्त जो दूसरा बंदा है उसको रोक के आप उसकी बात सुन लें कि जब आपको लग रहा है कि वो कोई अर्जेंट काम लेके आया आपके पास। तो अगर आप ये करते हैं, अगर आप उसको के साथ इंसानी सलूक करते हैं, तो आपका कनेक्शन बन जाएगा। वो हर बात आपको बताने आता है उस टाइम पे। और जब आपका कनेक्शन बन जाएगा तो फिर आप भी उसके साथ उसको बता सकेंगे कि ये काम होना चाहिए। आप उसको स्टोरीज सुना सकेंगे अम्बिया की और मुस्लिम हीरोज की। आप उसको मुख्तलिफ तरीके से बता सकेंगे कि उसने दुनिया को कैसे फेस करना है। लेकिन और हम क्या करते हैं कि ये हमारी कॉन्वर्सेशन बस यही होती है कि ये खरीदना है, ये चाहिए, ये कर लेना, ये ले लेना, और ये ऑर्डर्स और एडवाइस और काम और खर्चे और तरह की बातें। और जब हमने उसके अलावा बात करनी है तो हमने ये कहना है तुम लोगों ने मेरी जिंदगी हराम करके रखी हुई, तुम लोग बाज ही नहीं आते हो बदतमीजी से, क्रिटिसिज्म। तो हम क्या करें, हम उनको अपने से दूर करें। सोशल मीडिया पे जब वो जाते हैं, इसके जब उनको पेरेंट्स से वो रिस्पांस नहीं मिलता और फिर वो एक सर्टेन एज पे पहुंचते हैं और फिर वो सोशल मीडिया पे आते हैं और वो अपनी पिक्चर पोस्ट करते हैं और उस पे वो कहते हैं, उस पे लाइक्स आनी शुरू हो जाती हैं, कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो क्या होता है, वैलिडेशन उन्हें आपसे चाहिए थी ना, वो उनको कहीं और से मिल गई है। अब वो वैलिडेशन उन्हें आपसे नहीं चाहिए होगी। अब अगर आप उनसे पूछेंगे भी ना कि आज स्कूल में क्या किया है, तो वो आपको जवाब नहीं देंगे। वो आपको कह देंगे कुछ भी नहीं, क्योंकि उनको ये एहसास हो गया कि आपकी जिंदगी में उनकी जो ये छोटी चीजें हैं ना, ये आपकी जिंदगी में उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और वो आपका कनेक्शन से बनना था, वो आपके और उसके दरमियान एक दीवार बन गई है जो कि अब बड़ी होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। आप वो आपको इमोशंस नहीं दिखाते, वो आपको अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताते, वो आपसे वैलिडेशन मांगते, क्योंकि अब उनके पास रहा ही नहीं है ना, वो सारा कुछ उनको इंटरनेट पे मिल गया। वो सारा चैनल उनका इंटरनेट पे बन गया, वो जो सोशल मीडिया उस पे बन गया। ऐसे लगता है फिर एक टाइम आता है कि वो आपसे बदतमीजी करना शुरू हो जाता है। आपको ऐसे लगता है कि बच्चा अचानक से, अच्छा खासा बच्चा था पहले भी कोई शिकायत नहीं दी इसने, अभी अचानक से ये इतने साल का हुआ है तो ये मुझसे बदतमीजी करना शुरू किया है। तो वो जो सारा टाइम था ना, उस टाइम पे वो आपकी वो सारी एक करना, आपके सारे एटीट्यूड को एब्जॉर्ब करा था। अब वो आपको वही दे रहा है जो आपने उसको उन सारे टाइम्स में दिया, जब आप टू बिजी टू बी विद देम थे, जब आप उनके साथ टाइम करने के लिए बहुत मसरूफ थे और आप उनके साथ नहीं रह सकते थे और आप उनको बस यही कहते रहते थे कि अजाब बनाई हुई है तुम लोगों ने, जिंदगी तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ, तुम्हारे लिए ही ला रही हूँ। एहसान चढ़ाते थे और आप उनको अपने से दूर करना चाहते थे। अल्लाह ताला कुरान में क्या कहते हैं, फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन वरिसुल किताब याखुजून। तो अल्लाह ताला क्या कहते थे कि पहले लोग बहुत थे और जो किताब को मानने वाले थे, किताब को पकड़ के चलने वाले थे। लेकिन उसके बाद ऐसी जनरेशन आई जो खल्फुन थी। खल्फ का मतलब होता है ऐसी औलाद जो कि वारिस, जो नाकाम होते हैं, यूजलेस होते हैं, काम नहीं होते, जो कि बुरे वारिस होते हैं। अगर वो प्रोडक्टिव होते तो अल्लाह ताला कहते फखलफ मिन बादिहिम खलफ। खलफ उनका मतलब होता है अच्छी औलाद और खल्फ उनका मतलब होता है बुरी औलाद। तो उन्होंने काम क्या किया, वो उन्होंने जो नमाज थी, और अल्लाह ताला ये कहते हैं कि उन्होंने नमाज को जाया कर दिया। जो किताब के वारिस बने थे, उन्होंने अब दुनिया के फायदे के लिए और दुनिया की अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए अल्लाह ताला का वादा तो किया, नमाज को जाया कर दिया। तो नमाज को जाया करने का मतलब क्या है? एक मतलब तो उसका मतलब ये है कि उन्होंने नमाज का असल मकसद ही नहीं पहचाना, पढ़ते किसके लिए हैं उसको नहीं पहचाना, और उसके उसका हुक्म क्या है उसको नहीं पहचाना। नमाज से उनके अंदर आजिज़ी नहीं आई, नमाज उनके अंदर अल्लाह ताला का खुशू पैदा नहीं हुआ, उनको ये समझ नहीं आई कि उन्होंने अपनी ख्वाहिशों के पीछे नहीं चलना। वो दुनिया में वो करने लगे जो उनका दिल चाहता था, और वो अपनी अकल पे
बेस करके और अपनी अकल को इस्तेमाल करके फैसले करना शुरू हो गए, बजाय इसके कि का हुक्म को मानते। तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि ये जो सारे years है ना, जो एडल्टहुड से पहले आते हैं, जो बालिग होने से पहले आते हैं, ये सारे साल वो साल होते हैं कि जब बच्चों की जिंदगी हमारे गिर्द रिवॉल्व कर रही होती है। हम उनके बेहतरीन टीचर होते हैं। हम उनको चाहे कोई बेस्ट ट्यूशन टीचर लगा दें, कोई कारी साहब अच्छे लगा दें, कोई कुरान टीचर जो तफसीर पढ़ाती हूँ वो लगा दें, हम उनको कोई भी टीचर दे दें, हम उनको कोई आया दे दें, हम उनको कोई भी बंदा दे दें, उनके टीचर हम होते हैं, क्योंकि उनको दुनिया में हम लाए होते हैं ना। जब आंख खोली होती है उन्होंने दुनिया में, तो उन्होंने हमें देखा होता है। उनको आप उनके लिए आप मैटर करते हैं और उनके सबसे बड़े टीचर आप होते हैं। वो उनको वैलिडेशन भी आपसे चाहिए, वो फॉलो भी आपको करते हैं, वो आपकी कमाल को एब्जॉर्ब करके और उनको आपकी तरफ लौटा रहे होते हैं। वो करना चाहते हैं। घर में ऐसा माहौल है कि पेरेंट्स जो है वो चीखते चिल्लाते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, तो फिर उनको लगता है कि ये कि जिसको मैं बहुत बड़ा समझता हूँ, एक एक उम्र तक वो उनको बहुत अच्छा समझ रहे होते हैं ना। उम्र तक पेरेंट्स जो है वो सबसे अहम होते हैं। तो उस उम्र तक वो इस बात को अपने अंदर रासिख कर चुका है कि मेरे पेरेंट्स, जिनको मैं बहुत हाई लेवल पे रखता हूँ, वो आप लड़ते हैं तो मुझे भी लड़ना चाहिए। वो चीखते चिल्लाते हैं तो मुझे भी चीखना चिल्लाना चाहिए। वो मेरे साथ कनेक्शन नहीं रखते तो मैं बच्चों के साथ कनेक्शन नहीं रखूंगा। कनेक्शन का कोई फायदा नहीं होता। वीक लोगों की बात होती है, उसको ये समझ आई। तो आप ये सोचें कि आपको अपने पेरेंट्स कब अच्छे लगते थे? जब वो आपको डांटते थे, आपको नसीहतें करते थे, या जब आपको वो कहते थे कि वो आपकी आपकी वजह से खुश हैं, वो आपकी किसी बात पे खुश हैं, आप किसी बात पे तारीफ करते थे, आपको कहते थे वी आर प्राउड ऑफ यू, या वो आपके साथ टाइम स्पेंड करते थे, या उस वक्त की जिंदगी होती थी। तो हम उनका दुनिया में पहला कनेक्शन है। तो अगर दुनिया में पहला कनेक्शन ही लूज होगा, अगर दुनिया में पहला कनेक्शन ही मजबूत नहीं होगा, तो वो कहीं पे भी और अपनी जड़ें कैसे जमा सकेंगे, अपनी पाँव कैसे जमा सकेंगे वो? अगर हम उनको यही कॉन्फिडेंस नहीं दे, आने वाले लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं और उनके होने पे बहुत खुश हैं, और वो उनकी बहुत बड़ी नेमत है, और वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। देखिए, प्यार का इजहार बहुत जरूरी होता है, और अगर आप नहीं करते तो हर एक को पता नहीं चलता कि आप उससे प्यार करते हैं, तो बच्चों को भी पता नहीं चलता कि आप प्यार का इजहार ये नहीं होता कि आप सिर्फ उनको प्यार ही करते रहे और किसी चीज से मना ना करें। उसका मतलब ये है कि आप उनके साथ सही इसका मतलब ये है कि आप उनके साथ सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कनेक्शन ना बनाए। चैट जीपीटी या गूगल के साथ हम क्या करते हैं, हमें कुछ पता करना होता है, हम उसको सर्च लेते हैं। हमने किसी वेबसाइट पे जाना होता है, उस पर लिख लेते हैं। हमने टाइम मालूम करना होता है, उस पर लिख देते हैं। ऐसा कनेक्शन नहीं होना चाहिए मेरा बच्चों के साथ। मेरा बच्चों के साथ ऐसा कनेक्शन होना चाहिए तरह की गैर जरूरी इनसिग्निफिकेंट बातें आके मुझसे किया करें, और जब उनको मसला पेश आए तो वो ये सोच कि मैंने ये बात जाके अपनी मदर को बतानी है, बजाय इसके कि वो ये सोचे कि ये बात कहीं मेरी मदर को पता ना चल जाए। बजाय खौफ के शौक होना चाहिए इस बात, वो आके आपको बात बताए। तो क्या हमें हमारा ऐसा कनेक्शन है? हमें ये सोचने की जरूरत है। अल्लाह ताला हमें हमें सही तरीके से हिकमत के साथ अपने बच्चों की तरबियत करने वाला बनाए, और अल्लाह ताला हमारे बच्चों को खल्फ में शामिल ना करें, बल्कि खलफ बनाए, जो कि और हमें हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको पे भी कायम रखें, और अल्लाह ताला उनको फितनों से भी महफूज रखें। आप में से आप कोई कुछ कहना चाहें? मोस्ट वेलकम। मैं इसमें ये कहना चाहूंगी, जब मैंने पहली शादी की थी, वो बच्ची जो है, उसकी एक बच्ची थी, जिस जिस बंदे से मैंने शादी की थी, तो वो 6 साल की थी। अपनी आपकी आवाज कट रही है। भांजी को भी 4 साल पाला था। थी थी ना। अब आवाज सही आ रही है? हाँ जी, अब सही है। हाँ, वो बच्ची क्या है ना, कोई चीज भी तोड़ती थी तो तोड़ने के बाद ना झूठ बोल देती थी। हर काम कोई गलत करती थी, झूठ बोल देती थी। तो मुझे इतनी चिढ़ होती थी, मैंने उस पर सख्ती की। इतनी सख्ती की कि वो मुझसे बहुत ज्यादा डरने लगी। मैंने प्यार बहुत दिया, लेकिन गलत बात पे ना मैंने सख्ती की। तो वो जब भी कोई गलत भी भी बड़ी गलती होती ना, फौरन बताती थी मुझे। और उसको कॉन्फिडेंस होता था कि मेरी पिटाई नहीं होगी। तो अब उसको पता है, मम्मा प्यार करती हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे मैं बहुत ज्यादा मैंने सीखा। और फिर मैंने मेरे नेचर में किसी को सिखा दूं कोई चीज। तो मेरा एक भांजा है, उनके यहाँ शिर्क बहुत है, मेरा सगा भांजा है। तो वो बहुत छोटा था, 6 साल का था। तो वो भी मेरे पास रहने आया था पापा के यहाँ। उस वक्त में मेरी शादी नहीं हुई थी। तो मैंने शिर्क इतनी बुरी चीज होती है, उसको मैंने शिर्क का डेफिनेशन अच्छी तरह से समझाया। अल्हम्दुलिल्लाह यंग हो गया, अब उसको पता है ये चीज गलत है, मजारों में जाना, ये वो। तो आपसे मैं बार बार बोलती हूँ पापा की तरबियत। तो वजह यही होती है कि आप कह रही थी ना अभी ये कि पहली क्लास ही तो वालिदैन होते हैं। जी। बस इतना ही कहना मुझे। अल्लाह ताला आपको बहुत बरकत दे, आपकी नेकियों को कबूल करें। जी, कोई और कुछ कहना चाहेगा? जी आलिया आपा। अ, अब इस एज में आकर जब ये सारी बातें सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और अफसोस भी होता है कि हमने अपना टाइम कैसे वेस्ट किया, कि वो जो क्वालिटी टाइम था, हम इतने कामों में बिजी रहे कि हम अपने बच्चों को उस तरह का क्वालिटी टाइम नहीं दे सके जैसा कि देना चाहिए था। और जो एक सर्टन एज होती है जब बॉयज स्पेशली जब बड़े हो रहे होते हैं और वो आपसे थोड़े से कट ऑफ होने लगते हैं, वो वाला जो टाइम है, इस वक्त ऐसे लग रहा है कि ये सब कुछ बहुत आसान है। ये कितना आसान था, ये तो ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था, बट इट वाज नॉट दैट इजी। बहुत मुश्किल होता है। और वाकई सही औरतों को, लड़कियों को, बच्चियों को सही तरीके से उनकी तैयारी, उनकी तरबियत होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अगली नस्लें तैयार करनी है, उन्होंने घर बनाने हैं, उन्होंने तरबियत करनी है। हम इस चीज को वैल्यू नहीं करते कि जो एक माँ अपने बच्चों की तरबियत करती है अच्छी, और उनको घर में रहकर पालती है। अब तो एक अजीब सा कुछ, मुझे लगता है कुछ फ्रस्ट्रेशन सी लड़कियों में हो गई है, कि वो समझती है कि घर में रहना तो नो नो नो, नॉट फॉर मी, मैं तो नहीं, ये कैसी बात कर रही है। मतलब वो उनको झंझलाहट महसूस होने लगती है कि मैं तो घर में नहीं रहूंगी, मुझे तो जॉब करनी है। एक अजीब सा कुछ कंफ्यूजन के स्टेट में है आजकल की बच्चियां। बेशक जरूर जॉब करें, लेकिन वाकई ये इतनी एक बड़ी चीज है, क्योंकि हम इसको अप्रिशिएट नहीं करते। हमने इस चीज को हमारे माशरे में, और उसको मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इस चीज में, मुझे ऐसे लगता है कि से इस ये जो एक बच्चों की तरबियत वाला काम है ना, इसको उन्होंने बहुत ही निचले दर्जे पर रख दिया है लोगों ने, कि ये तो कोई काम ही नहीं है। हालांकि जैसे जैसे हम सुनते हैं कि एक बच्चे की कैसी तरबियत करनी चाहिए, लेकिन हमें जो एक फाइनल प्रोडक्ट चाहिए ना, वो वाली चाहिए जो कि बहुत ही जबरदस्त किस्म की हो। तो वो कैसे मिलेगी अगर बच्चियां खुद अपने बच्चों की तरबियत नहीं करेंगी, लड़कियां घरों में रहकर अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं करेंगी, तो वो आपको अच्छी फाइनल प्रोडक्ट कैसे मिलेगी। तो बहुत ही सुपर किस्म की चीज, वो तो फिर अजीबो गरीब ही चीज मिलेगी ना, कि जिनकी सही तरबियत ही नहीं हुई भी होगी। तो हमें ऐसे इस बात को, इस काम को अप्रिशिएट करना चाहिए, और इसको वैल्यू और रिस्पेक्ट देनी चाहिए मदरहुड को। हमारे यहाँ ये चीज खत्म हो चुकी हुई है, हो रही है खत्म आहिस्ता आहिस्ता, वेस्ट से जो देखिए, ये ना इतना हमें ज्यादा। अपनी बेटियों में खुद डालनी पड़ेगी, क्योंकि बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री चल रही है फैशन की, और एडवर्टाइजमेंट्स जो आते हैं, कॉस्मेटिक्स जो आते हैं, मेडिसिन आती हैं, वो इस बात पे चल रही है, वो इस इनसिक्योरिटी पे चल रही है जो औरतों के अंदर डाली गई है, कि तुम्हारा विमेन एम्पावरमेंट का असल मतलब ये है कि औरत मर्द बन जाए। विमेन एम्पावरमेंट का मतलब कर रही है, वो बहुत अल्लाह ताला ने जो औरत के लिए काम रखा है वो बहुत नकद है, और उसकी असल जो कामयाबी है वो इसमें है कि वो मर्द बन जाए। तो ये अगर इनसिक्योरिटी कम हो जाए ना, तो दुनिया में कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो फ्लॉप हो जाएं। तो ये इनसिक्योरिटी कोई खत्म करने नहीं दे रहा, और इसके लिए हमें खुद काम करना पड़ेगा। इसके लिए हमें खुद उनको बताना पड़ेगा कि मदरहुड कितना अच्छा वो स्टेज होता है, कितना अच्छा टाइम होता है, अल्लाह ताला ने उसका कितना अजर रखा है। और फिर हमें अपने बच्चों को सिर्फ शादी के लिए तरबियत नहीं देनी, बल्कि हमने उनको पेरेंटहुड की तरबियत देनी है। सिर्फ लड़कियों को नहीं देनी, लड़कों को भी देनी है, क्योंकि वो उनको भी फादर बनना आना चाहिए। मैंने बहुत सारे हाउस होल्ड देखे हैं जहाँ पे लड़की तो मदर बन जाती है, ऑब्वियसली उसकी तो चारों ना चार करना ही पड़ता है, लेकिन जो लड़का होता है वो अपने बच्चों की जो उसको ये नहीं पता होता कि उसका बच्चा कितने साल का हो गया, या उसको ये
बच्चे ने चलना शुरू कर दिया और उसने देखा ही नहीं होता, क्योंकि वो अपनी उसमें एक्टिविटीज में इतना मसरूफ होता है। तो हमें अपने लड़कों को भी और लड़कियों को भी पेरेंट्स बनना भी सिखाना है शादी से पहले। उनके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। जी वफा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम, आज का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने चूज किया है कि ये एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता जा रहा है, बच्चों की तरबियत करना, उनको रेज करना। ये वाकई में बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है कि बच्चों को कैसे हैंडल करें। तो काफ़ी अच्छी गाइडलाइंस है, अल्लाह ताला इन पे हमें मतलब हम इनको यूज़ कर सकें अपनी आने वाली ज़िंदगी में और याद रहें हमें। तो ये भी टिप्स बता दें कि हम इनको कैसे यानी कि याद रखें इन सब बातों को। कुछ होता है ना कि मतलब एक अब हम मदर है, वो रमज़ान है, बच्चे मतलब बहुत टफ रूटीन चल रहा होता है, के साथ-साथ काम हो रहा है, खिलाना-पिलाना, स्कूल भी चल रहा है और अपनी नमाज़ तरावी भी है, कुछ थोड़ा बहुत इबादत बंदा करता है। तो फिर बच्चा आके छोटा है बिल्कुल, एक को तंग कर रहा है, फिर उससे बड़ा वो भी कह रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे मतलब लड़ाई हो रही है। तो एक वो यानी कि एक बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं हाइपर वाली सिचुएशन हो जाती है। तो मैं अपनी एक बात करूँगी, मतलब मुझे भी एकदम से वो होने लगता है घबराहट सी ना कि मैं जल्दी से क्या करूँ, मतलब फिर एकदम से गुस्सा भी आने लगता है कि ये किस तरह होगा, क्या करूँ? इनको देखूँ, अपना करूँ या वही वाली बात जो आप शेयर कर रही थी अभी जी कि मतलब ये होता है ना कि भई कैसे हम डील करें इस सिचुएशन को। और ये भी मुझे बता दें, और एक सवाल और है जब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जी। ये अभी आलिया आपा ने बड़ी अच्छी बात कही, ये वुमेन एम्पावरमेंट की। ये ज़ाहिर है आजकल का दौर ऐसा है कि लड़कियाँ भी ज़्यादा पढ़ती हैं, मतलब यानी कि मास्टर्स की डिग्री ले लेती हैं, या फिर उनको ये होता है कि इतने अर्सा पढ़ा और फिर उसके बाद जब शादी हो गई तो फिर नहीं मिलता मौका कि अगर वो अपना यानी कि प्रोफ़ेशन को पॉलिश कर सकें या अपने आप को भी टाइम दे सकें, क्योंकि बच्चों में लग जाते हैं। तो ये गिल्ट वो भी होता है जब आप पेरेंटिंग कर रहे हैं, आपके बच्चे हैं और आप अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे। मतलब होता है ना कि हम कुछ अपना भी जो पढ़ा लिखा था उसको अब किसी तरह सवाल कर लेते हैं। तो बस एक ये भी मेरे पर भी मुझे होता है कि फिर कुछ लोग पूछते भी हैं कि तुमने इतना पढ़ा है और फिर तुम जॉब नहीं करी। तो मैं ये कहती हूँ कि अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं उनकी थोड़ी तरबियत कर पाऊँ। तो ये होता है कि जो भी सीखा है अच्छा-बुरा तो वो अपने बच्चों में यानी कि उनको समझा सकूँ, उनकी पेरेंटिंग सही से कर सकूँ। तो एजुकेशन उस लिहाज से इस्तेमाल करने का मैं सोचती हूँ, क्योंकि एक होता है ना इंसान को घर बैठे ही होता है यार कि मेरी जो कि सारी आपने दोस्त जो हैं वो एजुकेशन हासिल किया वो ज़ाया नहीं करी, पहली बात तो ये अपने ज़हन में रासिख़ कर लें। तो हाँ, एजुकेशन का मकसद सिर्फ़ ये नहीं होता कि आपने नौकर बनना है। आप नौकरी हासिल करने के लिए एजुकेशन हासिल नहीं करते। आप एजुकेशन इसलिए हासिल करते हैं ताकि आपका ज़हन पास इंफॉर्मेशन आए, आपके पास जो है अल्लाह ताला की एक नेमत है कि अल्लाह ने आपको अकल दी है, आप सोचने समझने के काबिल हैं, आपका दिमाग चलना शुरू हो जाए, आपको दुनिया एक हुँ, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से नज़र आना शुरू हो जाए। तो एजुकेशन का बेसिक पर्पस ये है और आप काम के बन जाएँ। अब जब एक अनपढ़ औरत अपने बच्चों की तरबियत कर रही है, तो हो सकता है वो सही तरबियत कर रही हो, लेकिन उसको इस बात पे कोई कन्फर्मेशन नहीं होगी। लेकिन अगर एक एजुकेटेड खातून जिसका ज़हन खुले, जो अच्छे एनवायरनमेंट से एक्सपोज़र लेके आई है, तो ना सिर्फ़ अपने बच्चों की तरबियत का तरीका पता होगा बस बल्कि उसको बाहर के फ़ितनों का भी पता होगा। तो उनकी तरबियत कर सकती है। दूसरी बात ये है कि जॉब करने में मसला नहीं है, लेकिन आप अभी अगर अपने बच्चों की खातिर उनके छोटे होने के पे नहीं कर रही जॉब, तो ये आप सही कर रही हैं, ये आपका सही डिसीज़न है। इस बात का मुकल्लफ़ नहीं किया कि आप घर में कमा के लाएँ, तो फिर आपको इस बात की ज़िम्मेदारी क्यों दी जा रही है? वो आपके ऊपर इतना प्रेशर क्यों दिया जा रहा है? ये वही वाली इनसिक्योरिटी है हमारी ख़वातीन में क्रिएट की जा रही है कि उनको मर्द बनना है, उनको औरत नहीं बनना। हमें तो भी करना है, तो अल्लाह ने हमें चॉइस दिया है, मैं चाहूँ तो मैं जॉब करूँ, मैं चाहूँ तो मैं जॉब ना करूँ। लेकिन अगर मैं बात को एज़ अ प्रेशर लेती हूँ कि नहीं मैंने जॉब करनी ही करनी है क्योंकि मैंने पढ़ लिया है, तो अल्लाह ताला ने तो ऐसी कोई ज़िम्मेदारी रखी। और अगर आप चाहती हैं कि अगर आपको लगता है जिस तरह कंप्यूटर साइंस में अगर आप कुछ अरसे 1 साल तक आपने जॉब नहीं ना की तो फिर उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता। अगर आपको ऐसे लगता है कि ऐसा कोई सीन है, तो अपने आप को इतना अप टू डेट ना आपकी जो भी फ़ील्ड है, जो जिस भी फ़ील्ड में आपने पढ़ा है, जो भी डिग्री है, उस फ़ील्ड में खुद को इतना अप टू डेट रखें
कि 1 साल बाद भी आपकी डिमांड कम ना हो। साथ साथ पढ़ तो सकती है ना, आप पढ़ती तो रह सकती हैं जब अपग्रेड करती रहें। और अगेन, अगर आपको ये लगता है कि आपके बच्चों के साथ मुख्तलिफ सिचुएशंस ऐसी हैं जो आप फेस नहीं कर सकती हैं, तो आपको पेरेंटिंग के कोर्सेज मिल जाएंगे इंटरनेट पे। मैं पेरेंटिंग की एक्सपर्ट हूँ, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट भी नहीं हूँ, मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ, इसलिए मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा मैं तो नहीं जा सकती। लेकिन आपको पेरेंटिंग की बहुत सारी रिसोर्स मिल जाएंगी। मैंने कल भी बताया था, डॉक्टर कमल कैसर के कोर्सेज हैं, वो बहुत अच्छे कोर्सेज, मैंने खुद वो जो लेक्चर्स हैं वो सुने हुए हैं, इसलिए मुझे आइडिया है कि वो काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं। मेडिकल एडवाइस देती हैं वो, तो आप उसको फॉलो कर सकती हैं। मैंने कल भी इमोशनल इंटेलिजेंस वाला शेयर किया था, अगर आप उनके चैनल पे जाएंगी तो और भी पेरेंटिंग के कोर्सेज मिल जाएंगे। और इसके अलावा ये है कि अपने आप को ये ना समझे, अगर आप बच्चों की केयर कर रही हैं तो आपने बस बच्चों की केयर करनी है, फिर आपने बाकी सारा कुछ छोड़ के बैठ जाना है। जो आपका तालीम हासिल करने वाला, अपने आप को इन अपग्रेड रखने वाला काम है, वो तो साथ साथ चल सकता है ना। आपके पास कोई तो टाइम होता होगा ऐसा जो आपका मी टाइम होता है, आप उसको सेक्रीफाइस करके अपने आप को अपग्रेड तो करें ना। आपको बेसिक नॉलेज है अपनी फील्ड का, आप उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसको करती रहें, उसको देखती रहें। कोई अगर आपकी कोई ऐसी फील्ड है जिसमें फ्रीलांसिंग होती है, तो आप थोड़ी बहुत ऑफ एंड ऑन कर लिया करें, कि जिससे आप इन प्रैक्टिस रहें, आप अपना एक्सपीरियंस भी काम किया हुआ है। तो जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज है ना, उनको यूज करें, बजाय इसके ये सोचने के मैं नकारा होके कोई फजूल काम कर रही हूँ। आप नेशन बिल्ड के बहुत अहम काम है। अच्छा, आपकी एजुकेशन जो है ना, आपकी ख़ास तौर पे स्पेशली ख़वातीन की, तो वो कभी भी वो नहीं होती, आपके बच्चों पे अप्लाई होती है। अब मैं 80 80 80 में मैंने जो है वो इकोनॉमिक्स में एमए किया था और मेरी शादी 81 में हुई थी। तो मुझे बहुत ऑफ़रें आई थी जॉब की। तो मेरे बच्चे बच्चे जब हुए तो मैंने नहीं मतलब ये किया और फिर तो फादर इन लॉ थे, अकेले थे, कोई था नहीं, तो उनको लेकर लेकिन ये था कि जब बच्चे स्कूल जाने लगे, तो बच्चों को स्कूल बस तक छोड़ना, फिर जब वो आते थे तो मैं वेट कर रही होती थी उनका। अच्छा, फिर खाने का भी यही होता था कि भई दादा वेट कर रहे हैं आपका, चलिए जल्दी से आइए, वो करिए, दादा वेट करते थे। तो सब लोग हम लोग टेबल पे खाना साथ खाते थे, फिर वो सोते मतलब एक एक रूटीन बना लिया था। फिर मैं उनकी बुक्स देखती थी, फिर उनकी मैं सारे होमवर्क देखती थी कि क्या मिला है, क्या नहीं, वो एक जगह रखती थी, फिर शाम को वो उठते थे, फिर दादा के साथ थोड़ा टाइम देते थे कि स्कूल में क्या हुआ, क्योंकि वो सारा पूछते। उसके बाद फिर पढ़ाई शुरू होती थी उनकी और फिर रात को शाम को फादर आते थे, तो फादर से फिर वो होता था। मतलब एक हमारा एक इस तरह का रूटीन चला हुआ था। तो उस वक़्त थोड़ा-सा मुझे महसूस हुआ था कि मैंने क्यों नहीं जॉब की ना, तो जब मैंने अपनी मदर से बात की तो उन्होंने कहा, खबरदार जो तुम जो है तुम ये मेरे जो फादर इन लॉ थे वो अकेले थे, उनको छोड़ के अगर तुम निकली घर से। तो जब मैं बच्चे बड़े हो गए और माशाल्लाह बच्चे अब इसी तरह के अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं और माशाल्लाह वो लोग बाहर रहते हैं। बाहर रह के मतलब कि वे मतलब पूरा टाइम उनका अपने बच्चों ही के लिए गुज़रता है कि इस वक़्त खेल के लिए लेके जाना है, इस वक़्त मस्जिद लेके जाना है, इस वक़्त लेके लेके जाना है। तो उस अब देख के बच्चों को मुझे होता है कि नहीं, जो मेरा टाइम मैंने दिया था, थी तो बहुत बड़ी सैक्रिफ़ाइस, लेकिन ये है कि पूरी फैमिली मेरी बन गई। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपसे बेहतरीन में एक्सेप्ट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह। ये दुआ मिलती है ना हमें सूरह इसरा में, रब्बिरहम कमा रब्बयानी सगीरा। तो अल्लाह ताला ने यहाँ तक नहीं रोक दी ये दुआ कि रब्बिरहमहुमा, अल्लाह ताला मेरे पेरेंट्स पे रहम करे। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, मेरे ये कहो कि मेरे पेरेंट्स पे वैसे रहम करे कि जैसे उन्होंने बचपन में मेरे साथ किया था। तो अगर आपने अपने बच्चों के साथ अच्छा सलूक किया होगा, या आपके पेरेंट्स ने आपके साथ अच्छा सलूक किया होगा बचपन में, तो अल्लाह ताला वैसा ही रहम आप पे करेंगे। लेकिन अगर आपने अपने बच्चों को की वो तरबियत नहीं की, उनके साथ वो कनेक्शन नहीं बनाया, तो फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, जैसा बचपन में उन्होंने मेरे साथ रहम किया, वैसा ही रहम करें। और ये दुआ बच्चे खुद नहीं मांग रहे, बल्कि अल्लाह ताला उनको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ये दुआ मांगो। तो हमें क्या करना है, वो कनेक्शन कायम रखना है, हमें वो कनेक्शन टूटने नहीं देना।
टाइम उनके साथ स्पेंड करना है ताकि वो उस क्वालिटी टाइम को एज एज अ गुड रखें। क्योंकि जो अपनी इमीडिएट फैमिली होती है ना, उसके साथ जो शिकायतें होती है ना, वो सारी उम्र तक रहती हैं। फिर वो फिर लोगों के साथ निकलती हैं। वो फिर इंसान वो वाला बदला दुनिया से लेता है, जो उसको अपने वालों से शिकायत होती है ना, इमीडिएट फैमिली से। वो फिर कहता है कि ये सारी दुनिया ही बुरी है, क्योंकि उसका दुनिया में पहला कनेक्शन ही फेल हो गया होता। जी अपनी पर्सनैलिटी को आपको थोड़ा-सा जो है वो चेंज भी करना पड़ता है, और फिर ये है कि बहुत सब्र है। क्योंकि आप बिल्कुल रात को ऐसे है। जाग रहे भी होते हैं, आपको जो है वो बच्चे तंग भी कर रहे होते हैं, आपकी नींद भी नहीं पूरी हो रही होती, फिर आपको सबको लिख तो उसमें सबसे ज़्यादा आपका जो है ना सब्र बहुत काउंट होता है, और उसी से फिर आप चीज़ें करते जाते हो। ऐसे ही है। जी रुमेला। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे सुमैरा आप कह रही थी ना कि पेरेंटिंग में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जैसे मेरे पास मेरी बड़ी बेटी 18 इयर्स की है और सबसे छोटी वाली जो है वो 2.5 साल की है। तो जो बाकी बीच में 2 में एक 10 इयर्स की है और एक 14 इयर्स की है। जो बड़ी वाली है ना, तो उनसे मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो इवन के वो जब अपनी यूनिवर्सिटी से एक मतलब अलिफ से ए टू ज़ेड जो होता है वो आके सब बताती हैं। बात इसके कि वो जो मिडल वाली है वो थोड़ी-सी रिज़र्व है। वो बताती तो हैं, लेकिन वो उतना ही बताती हैं जितना वो समझती हैं कि उन्हें उन्हें मुझे बताना है। और वो बाकी जो आधा से ज़्यादा जो शेयरिंग है ना, वो अपनी बड़ी बहन से करती है। तो फिर मैंने अपनी बड़ी बेटी को ये बोला कि तुमसे अगर उसकी अच्छी बॉन्डिंग बन रही है ना, तो तुम उसको मेरी वाली जगह दो। अगर वो मुझसे इतना नहीं शेयर करती, तो मुझसे पूछा करो। तो लेकिन ये उससे ये फ़ायदा हुआ कि अब जब उससे बात करती है, तो वो कहती है, "तुम जाओ मम्मा को ही बताओ, ये बात अच्छी है, मम्मा को बताने वाली है।" तो अब वो जो है ना, वो उसने मेरे साथ शेयरिंग स्टार्ट की है। उसका देखा-देखी जब उसकी बड़ी बहन ने कहा, तो मुझे लगता है कि सिबलिंग्स भी जो है ना, वो इस चीज़ में काम करते हैं। अगर आपकी बड़ी बेटी है आपके साथ, तो आप अगर उसको इस तरह से तरबियत दें कि बेटा तुम्हारी छोटे बहन-भाई जो है ना, उनको भी तुम्हें मेरी तरह से ही लुक आफ्टर करना है। तो ऑन एंड ऑफ करती है बड़ी वाली, कभी-कभार चिढ़ भी जाती है कि अम्मा क्या आपने मुझे बड़ा करके रख दिया है, क्योंकि वो भी अपने आप को छोटा ही समझती है। लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि सिबलिंग्स भी बहुत बड़ा रोल किरदार अदा करते हैं इन चीज़ों में। जी वो करते हैं, लेकिन बिल ये है कि इस बात को मैं बहुत ज्यादा रेकमेंड नहीं करती कि आप बच्चों को वक्त से पहले बड़ा कर दें। आपके वाला रोल वो नहीं प्ले कर सकती, लेकिन आप उसको ये कह सकती हैं कि तुम मेरी हेल्पर बन सकती हो। कि वो उस पे कम या दिस उस पे एक्चुअली वो हेल्पर कम के तौर पे बर्डन कि फील जैसे करेगी। देखिए हमारे जो वर्ड्स या होते हैं ना, वो बच्चों के लिए बड़ा वेट रखते हैं। उससे कहेगी ना कि हुँ। तुम्हें उसके साथ मेरे वाला रोल प्ले करना है, तो वो उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा और वो शायद इस बात को बर्डन समझे। तो लेकिन जब ये आप इस तरह कहेगी से ना कि कि वो मुझे हेल्प अच्छा करो, तो मैं तुम्हारी हेल्प की हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प इस बारे में, हम ना मिलके ये काम करते हैं, तो वो बड़ी अच्छी बॉन्डिंग बनेगी आपकी। मैंने उससे यही बोला कि बेटा कि वो जो मुझसे शेयरिंग नहीं करती है, तो तुम उस जब अगर वो तुमसे कर रही होती है ना, तो तुम फिर उसको बोला करो कि ये बातें तो मम्मा से भी हमें करनी चाहिए। बिल्कुल। तो मतलब बच्चों कि के वो ना बॉन्ड तो वही बात होगी ना कि हिकमत वाली बात, कि जिसकी बात सुन लेता बच्चा उसके उसके थ्रू बात पहुंचा दे। उसके साथ जी, बिल्कुल यही बात मैं कह रही थी कि बाज़ हाँ औक़ात ये होता है कि मुझे अपनी बहन का भी सहारा लेना पड़ता है। जैसे वो अपनी मेरी बहन को वो ज़्यादा सुनते हैं। मेरी अम्मी के बाद वो मेरी बहन को ज़्यादा करते हैं, अपनी खाला को। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि मैं फिर अपनी बहन से कहती हूँ कि भई देखो ज़रा कुछ इनको इस तरह से समझाओ, मेरे तो सुन नहीं रहे। तो मुझे इसमें कुछ बुरा नहीं लगता कि मैं मेरी क्यों नहीं सुन रहे। बाज़ औक़ात होता है कि हम किसी और से सुनते हैं वो बात, तो वो हमें ज़्यादा असरअंदाज़ कर जाती है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे अपने साथ भी ऐसे ही होता है। जी कौसर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, मैं वफ़ा को से की बात सुन के मेरे ज़हन में कुछ बातें आई हैं। मैंने भी अपना प्रोफ़ेशन छोड़ दिया था, मैं फ़ार्मासिस्ट हूँ और मेरी बेटी की पैदाइश से पहले मैंने अपनी जॉब में आखन हॉस्पिटल फ़ार्मेसी में जॉब कर रही थी और मैंने रिज़ाइन कर दिया था। क्योंकि मुझे नज़र आ रहा था कि मेरी बेटी मतलब जो बच्चा पैदा होने जा रहा है, उस वक़्त तो नहीं पता था बेटी है कि बेटा है। तो मुझे उसको लुक आफ्टर करना होगा और कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी थी तो मैं रिज़ाइन करके और
कर रही थी। और उसके बाद जब मैं अपना सर्टिफिकेट लेने, तो मुझे मेरे डायरेक्टर ने कहा कि वापस आओ, रीजॉइन करो, बेटी को डे केयर में डालो, ये वो। मैंने कहा नहीं सर, शी इज माई प्रायोरिटी। मैं अभी कंटिन्यू नहीं कर सकती, थोड़ी बड़ी हुई तो देखूंगी। थोड़ी बड़ी हुई तो जिम्मेदारियां तब्दील हो गई, फिर नहीं ज्वाइन कर सकी। फिर जब 7 साल की हुई तो बेटा पैदा हो गया, फिर नहीं कर सकी। फिर बेटा 5 साल पार्ट टाइम जॉब ऑफर हुई, वो ज्वाइन की। फिर 3 घंटे की थी घर से कंपाउंडिंग फार्मेसी में। फिर वो छोड़ दी। 3 साल की, नहीं बच्चे निग्लेक्ट हो रहे हैं, बच्चों को टाइम चाहिए। अच्छा, मेरी स्टडीज कहीं वेस्ट नहीं हुई। मैं अभी भी हेल्पफुल हूँ पूरी फैमिली के लिए। एज अ फार्मासिस्ट मैं गाइड करती हूँ। दायरा आपके पास जो भी डिग्री है, आप उसका बेनिफिट आप सारी जिंदगी लेते हैं। आपकी पढ़ाई जाया नहीं होती, आप जाया नहीं होते। अच्छा, इस दौरान में बहुत लोगों ने मुझे डिस्करेज किया कि तुम फार्मासिस्ट हो, तुम्हारी आगा खान हॉस्पिटल फार्मेसी में तुम्हारी इतनी अच्छी जॉब, तुमने बेवकूफ़ी की। बच्चे पढ़ाते हैं, बच्चों के बहुत सारे ऑप्शन हो सकते थे। मैं थोड़ा-सा डिस्करेज होती थी, लेकिन कहीं न कहीं एक कमेंट ये आता था कि तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, बच्चे तुम्हारी प्रायोरिटी हैं। तो मेरा सारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो बूस्ट हो जाता था और मैं कहती थी शुक्र अल्लाह का, मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। अब आज देखिए, मेरा बेटा कैम्ब्रिज की स्टडीज़ में आ गया है, ग्रेड 6 में है, मैं उसको खुद पढ़ा रही होती हूँ। मैं सिर्फ़ उसको नहीं पढ़ा रही होती, मैं उसके दोस्तों को भी पढ़ा रही होती हूँ। एट टाइम्स साइंस सब्जेक्ट में मदर्स फँस जाती हैं, और वो फिर उन्हें पता है कि मैं अच्छे से पढ़ा सकती हूँ, तो वो 1-2 मदर्स हैं जो मुझसे राब्ता करती हैं, प्लीज़ ये टॉपिक ज़रा हमारे बेटे को भी समझा देना। मैं उनको भी व्हाट्सएप कॉल, बच्चों को दूसरे भी समझा रही। इवन मेरा बेटा ये सीख चुका है, वो अपने दोस्तों को फ़ोन कॉल पे है कर रहा होता है कि ये टॉपिक ऐसे है, ये ऐसे, ये ऐसे। तो मेरी पढ़ाई कहीं भी वेस्ट नहीं गई, और बच्चों की पढ़ाई में वो पढ़ाई मेरी शामिल हो रही है। मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसको अ मतलब, मैं बस अल्लाह देता है, अल्लाह से सारी चीज़ होती है, प्लानिंग होती है भी। लेकिन ये सोचना कि हम वेस्ट हो रहे हैं, घर बैठ गए, हमने अपना प्रोफ़ेशन क्विट कर दिया है, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब आप एक मदर हैं ना, तो आपकी प्रायोरिटी आपके बच्चे हैं। आप जैसे रुबीना आंटी ने भी बताया, करियर कुछ नहीं है औरत के लिए। आपकी पढ़ाई यूटिलाइज़ होती रहता है ज़िंदगी, आपकी बच्चों की अपब्रिंगिंग में वो नज़र आता है। आपके अपने कह रहे होते हैं कि आपके बच्चे नज़र आ रहे हैं कि काबिल बन रहे हैं। मेरी बेटी माशाल्लाह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में है, और वो भी, उसको भी थ्रू आउट मैंने पढ़ाया। इंटर में आके उसको मुझे ट्यूशन दिलवानी पड़ी थी, क्योंकि सिस्टम हमारा बड़ा ख़राब है। तो आप बिल्कुल ये ना समझो कि पढ़ी लिखी खातून हो और आप नौकरी नहीं कर रही हो, तो आपने ज़ाया किया अपने आप को। आपने कभी भी अपने आप को ज़ाया नहीं किया। हाँ, एक चीज़ ना मुझे ज़रा आपसे पूछनी है कि ना, मेरी बेटी से दूर हो रही है। माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में आ गई है, फर्स्ट ईयर है, तो मुझे लगता है जैसे वो मुझसे ना अपनी प्रॉब्लम्स अब शेयर नहीं करती है। उसका क्या रीज़न हो सकता है? मैं थोड़ी रिजिड मदर हूँ, नो डाउट, मैं स्ट्रिक्ट मदर हूँ। ये रुमायला और सदफ वगैरह जानते हैं अच्छे से ही, मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि मैंने उसको थोड़ा फ्री में रख के पाला है, और उसके बेनिफिट भी नज़र आते हैं। से कि लेकिन वो कहीं न कहीं मुझसे अब ना दूर हो रही है, मुझसे प्रॉब्लम्स नहीं शेयर करती है। इसका मुझे हल बताएँ प्लीज़। इसका तो यही है कि अभी आप उससे प्रॉब्लम्स पूछे ना, आप अभी उसकी पेरेंट बन के रहें। आप उससे रिलेशंस को मेंड करें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि आपका वो जो रिलेशन उसके साथ है, वैसे स्ट्रॉन्ग कर दें। और आप उसके ऊपर वो जो एहती कर रही हैं, उसको कम कर दें और उसके साथ बॉन्डिंग बनाने में फोकस करें। अलावा आप किसी पेरेंटिंग के एक्सपर्ट की जो एडवाइस है वो भी लेने। एक तो डॉक्टर कमल कैसर का तो मैंने आपको बताया, एक ईआरटीसी भी है जो अभी आलियापा ने जी, कमेंट्स में जी। बताया। तो अगर आप इन दोनों में से किसी चैनल पे देखते हैं तो पेरेंटिंग के लिहाज से बहुत अच्छी एडवाइस मिलती है इस पे। और इन दोनों की वीडियोस मैंने देखी है, तो इसमें दोनों में ही आपको टीनेजर्स के मामले में एडवाइस मिल जाएगी। और दूसरा ये है कि अल्लाह ताला से दुआ करती रहें। और आप बहुत ज़्यादा दे देंगी तो भी वो जाहिर है वो आपको बताएगी नहीं। आप अभी फोकस करें इस बात पे कि आपका जो रिलेशन के साथ वो ठीक हो जाए। वो जो आपकी बहुत ज़्यादा सख्ती की वजह से ये हो गया ना कि मामा को पता ना चले, वो ऐसे हो जाए कि हुँ। मैंने मामा को बताना है कि वो मसला हल करें। तो अभी आप फोकस करें और उसके साथ अपने इल्म को बढ़ाएं। देखिए, हमने कोई भी काम करना है ना, तो उसके लिए सबसे अहम चीज ये है कि मुझे इल्म हासिल करना है उस काम को करने का। वो काम करना कैसे है मुझे ये पता है, और फिर मैंने वो राइट रिसोर्सेज इस्तेमाल करके वो काम करना सीख लेना है। और जब मैंने वो सीख लिया तो फिर तो मेरी मुश्किल सारी आधी तो आसान हो गई ना। बस तो फिर मैंने करना ही है हुँ, उसको। हुँ, फोकस करना है कि मैंने बिल्कुल। वो काम सीखना कैसे है। ठीक है, तो अभी हुँ, आप अपने अभी आप उसके साथ वो ना ज्यादती करें।
लेकिन आप उस चीज को मेंट करने के लिए, सीखने के लिए आपने अपना इल्म का लेवल बढ़ाना है। जी इंशाल्लाह। चलो। और दूसरे ये कि अपनी चीज़ों में अपने बच्चों को ज़रूर इन्वॉल्व रखें। अब जब मैं ये क्लासेस ले रही हूँ तो मेरी डिस्कशन पूरी बच्चों के साथ होती है कि ये हुआ, ये हम लोगों ने आज पढ़ा, ये किया। और मेरी बेटी फिनलैंड में रहती है, फिर मैंने उसको कहा था कि तुम ज्वाइन कर लो, अभी तुम्हारी कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, तो जितने दिन तक नहीं कर रही हो तुम इसको ज्वाइन कर लो। अच्छा है, टाइम अच्छा, बेटों के भी साथ भी कि आज अम्मा इतना हिफ्ज हो गया है, इतना तो इन्वॉल्व हर चीज़ में। खानदानी भी मामले हैं कि फला की तबीयत खराब है, बेटा उसको फ़ोन कर लो, फला की डेथ हो गई है, उनको कंडोलेंस कॉल, मतलब इन्वॉल्व भी रखना है उनको उसी तरह जो है ना, मतलब छोड़ नहीं देना है, जितने भी बड़े हो जाएं, जितने भी हो रहे हैं। और दूसरे ये कि कौसर ने भी कहा, तो मेरी तरबियत बच्चों से तीनों से एक जैसी थी, लेकिन बेटे मेरे दोनों मुझसे बहुत फ्री थे और बेटी नहीं थी। तो फिर ये मतलब होता था कि ये पता नहीं शेयर नहीं करती है, नहीं करती, लेकिन काफी चीजें ऐसी थी कि वो अपने अब्बा से ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई की शेयर करती थी। मुझे इस मामले में शायद नहीं समझती होगी कि मैं ज्यादा, फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता चीजें उसको और ज्यादा शेयर करनी शुरू हुई। फिर शादी के बाद फिर वो सिलसिला अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है कि वो मुझसे अपने मदर मतलब ससुराल की बातें शेयर कर रही हो या कुछ करें, क्योंकि मैंने एक बात ये कही थी उसको कि बेटा आपकी शादी हो रही है, क्योंकि ये मेरी अम्मा ने मुझे कहा था, मैं वहां की बात ना सुनूं आपसे जब तक कि आप लोगों के मसले इतने बढ़ ना जाएं, इधर उधर की बात मुझसे बिल्कुल आके ना करें। तो यही मैंने भी उनको कहा, तो शायद इस वजह से वो कोई डिस्कस भी नहीं करती हैं। तो बहुत सी चीजें, बहुत से जो है वो, और अच्छे लोगों से ना अच्छी चीजें उठा लें। मैंने बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखा। अच्छा आजकल के बच्चे ना बोलते कम सलाम। है वैसे। आजकल के बच्चे ना वैसे भी शेयर बहुत कम करते हैं। आदत होती है उनको, पता नहीं नेट से क्या देखते हैं कि शेयर पहले की तरह नहीं करते, हर बात चुप हो जाते घर आकर। ये मैंने भी तो नोटिस इसीलिए किया है। चुप हो जाते हैं ना, क्योंकि सब कुछ तो बाहर निकाल आते हैं। तो आपने अगर बचपन से एक फैमिली टाइम रखा हुआ है जिसमें सारे बैठते हैं, सारे दिन की बातें करते हैं, जैसे हम अपने बचपन में करते थे, जिसमें सारे डिवाइसेस साइड पे रख के सारे आपस में बातें कर रहे हो, तो वो टाइम क्या हम अपनी फैमिली में रखते हैं? ऐसा टाइम होता है कि जिसमें सारे लोग घर और सारे लोग मिलके बात करें? जैसे हमारी बिल्कुल फैमिली ऐसे में ही ये। जैसे कि भी आप उमर सुलेमान की आप कर रहे हैं ना, जो हम सीरीज है, तो वो एक सीरीज ऐसी है कि जो मेरी 10 साल से लेकर बच्ची 18 साल की बच्ची जो है ना, वो बहुत इंटरेस्ट लेके देखती है। तो वो मैंने एक टाइम ना वो पकड़ लिया कि हम इफ्तार के बाद, तरावियों के बाद, हम सब अपनी इबादत के बाद फारिग होंगे ना, तो वो ये हमारी फैमिली टाइम है, हम बाबा के साथ बैठ के ना वो सीरीज देखेंगे। तो अब ये तीसरा साल है उमर सुलेमान की, हमने तीनों सीरीज देखी है। वो पहले जो फर्स्ट जन्नत की थी, और फिर दूसरी वाई मी थी, और अब ये है। तो ये जी। हमारा एक ये टाइम इस तरह हमने बना लिया है। और इवन सैटरडे जो है वो हम कुछ भी कर लें, हम जैसे हम बाहर रहते हैं, हमारे को रिश्तेदार वगैरह नहीं है, फ्रेंड सर्कल ही है, तो हम सैटरडे को फैमिली टाइम है। अब चाहे मेरी बेटी बड़ी हो गई है, वो कहती है बस हम हमें हर आप हमें बच्चों, क्योंकि दो छोटे हैं, 10 साल की और एक 2.5 साल की, तो हम उनकी तरह हम कभी उनको झूलों पे ले जा रहे हैं तो क्या, तो वो कहती है आप हमें भी वहीं पे ले जाती हैं। तो मैंने कहा बेटा फैमिली है, एक सैटरडे आपके साथ आपका करेंगे, एक सैटरडे इनका करेंगे, तो ये फैमिली टाइम तो हमें करना है एक साथ। तो वो चाहे कभी मानते भी है, कभी नहीं भी मानते, लेकिन ये रखा हुआ है कि फैमिली टाइम ये देना है, और इससे बहुत फायदा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोग हमारी फैमिली में जो डिनर टाइम होता था, मेरी अम्मी के होते वैसे यही था, हमारे बचपन से यही था कि उस डिनर टाइम पे सारे, अगर आपने सारे दिन का खाना अलग अलग भी खाया है तो डिनर उस वक्त तक सर्व नहीं होता था जब तक सारे वाले घर नहीं आ जाते थे, और उस वक्त खाना खाया जाता था, और उस वक्त सारे घर वाले अपनी अपनी बातें सारी शेयर करते थे एक दूसरे से। तो वो कोई एक दिन का टाइम होना चाहिए जिसमें सारे वो कनेक्शन बना सकें कि जो उनको कि दिन के लिए स्ट्रेंथ देता है। अच्छा सलाम एक और वालेकुम बात वरहमतुल्लाहि सुना ना, वबरकातुहू। जैसे कि हम्म। सॉरी, ये कि जैसे मेरी बेटी बड़ी है, अब वो माशाल्लाह से 18 ईयर्स की है, तो उसे उसकी दूसरी फ्रेंड्स भी हैं, जैसे कजन है उनकी, वो मैरिड है। तो आई डोंट नो उनकी आपस में क्या बात हुई क्या, तो ऐसी में मुझे बातों बातों में कहने लगी कि मम्मा क्या ये शादी के बाद इतनी सारी रोटियां बनानी पड़ती हैं क्या हर किसी को, तो अगर ये इतना ही कुछ काम करना पड़ता है तो फिर इंसान शादी क्यों करे।
और मैं सब कुछ चुप हो गई कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये इसने क्यों इस तरह से बात की। फिर बाद में मुझे पता लगा कि कजन्स की आपस में बात हुई है, वो वहां पर जब अपने ससुराल में उनको बर्डन है काम का। इसको कैसे टैकल किया जाए? यंग जनरेशन में शादी का मामला जो है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप उसको राइट अवे ये कहेंगी कि हाँ बनानी पड़ती हैं और तुम्हें बनानी चाहिए, तो फिर तो आपकी वो कनेक्शन नहीं बनेगा ना। आप उसको थोड़ा सा वैलिडेट करें। देखिए कल हम फॉर्मूला पढ़ा था ना डिसएग्रीमेंट का, कल नहीं परसों पढ़ा था, जो पेरेंट्स के साथ हम्म डिसएग्रीमेंट का था, सिला रहमी में पेरेंट्स के साथ डिसएग्रीमेंट का था। हम्म जिसमें था कि एक्नॉलेज, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके साथ क्या मसला है, वैलिडेट करें कि मुझे पता है तुम परेशान हो इस बारे में, जो उसकी इमोशंस है ना इस सिचुएशन के बारे में उसको वैलिडेट करें। उसके बाद उससे बताएं, आप उसको जो नसीहत करना चाहती हैं वो बताएं, और उसके बाद उसको जो है अप्रिशिएट करें कि उसने ये बात आपसे शेयर की और आपसे डिस्कस की और आपसे मशवरा लिया। तो इस बात को हम्म हिकमत से ही टैकल करना पड़ेगा, और आहिस्ता आहिस्ता आपको उसके अंदर ये चीज डालनी पड़ेगी। वो लोग तो बातें करेंगे, कजन्स तो करती हैं बातें आपस में। क्योंकि उनके लिए शादी जो है ना एक वो है, बर्डन है। मुझे ऐसा लगा क्योंकि वो कि ये शादी मतलब उसके कहती है, मम्मा हर हर जगह तो मैंने ये देखा है कि घर में बस जो है वो काम के अलावा तो वक्त निकलता ही नहीं किसी का अपने लिए। तो फिर देखें मैंने जो कहा जिससे वो कि बात बेटा कर रही मैंने है तो ना, वो बंदा उसको सिर्फ ये आ रहा है, या वो बंदी उसको सिर्फ ये बता रही है कि शादी करके उसको प्रॉब्लम्स क्या नजर आ रही हैं। तो उसको ये बताने की जरूरत है कि शादी करके बहुत सारी अच्छी चीजें भी मिलती हैं। आप उससे उसी कजन के बारे में ये बताएं, जब वो आपको ये बात बता रही है तो उसको उसी कजन की नेमतें गिनवाएं। उसको ये गिनवाएं कि हम्म उसकी जिंदगी में क्या क्या कुछ अच्छा हो रहा है जिसको वो नोटिस नहीं कर रही, और ये बताएं कि ये इंसान वो ऐसी बातें देखे। और फिर ये कहें कि जो बंदा कि जिस बंदे से हम प्यार करते हैं, जैसे मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तो अगर मुझे आपके लिए 50 रोटियां भी पकानी पड़ेंगी तो मैं तो पका लूंगी, क्योंकि मुझे तो आप बहुत प्यारी हैं। मेरा तो दिल नहीं चाहेगा कि आप झूठी आप बिल्कुल सैक्रिफाइस कर दें अपनी भूख को मेरे लिए। तो इसलिए मैं आपके लिए जितनी भी रोटियां पकानी होंगी पका दूंगी। तो जब आपको कोई ऐसा बंदा मिलेगा जो आपको बहुत ज्यादा प्यारा होगा, या आपके बच्चे होंगे जो आपको बहुत प्यारे होंगे, तो आप भी उनके लिए जो कि ये बर्डन तो नहीं रहेगा उस टाइम पे। तो अभी आपको बर्डन लग रहा है क्योंकि अभी तो आपकी बात सुनी है ना, लेकिन जब आपको हम्म आप शौक से करोगी तब आपको बर्डन नहीं लगेगा। तो उसके लिए जरूरी तो नहीं है कि आपको अभी से फील होना शुरू हो जाए कि वो आप पका रही हो। वो तो आपको जिंदगी गुजारने के लिए कुछ चीजें चाहिए होती हैं, और वो चीजों में ये भी शामिल है। अगर आप पानी का अकेली कहीं गिलास पानी के उसको गिलास लॉजिक। जी। आपके लबों पे खुद डालते हैं ना अपने लबों पे। आपको कोई डाल के तो नहीं देगा ना। और आपको प्यास लगेगी, भूख लगेगी, आप अपनी नीड्स को कैसे पूरा करोगे? और जिससे शादी होती है वो तो आपके साथ रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, उसको भी भूख लगेगी। तो ये मैं भी बहुत देख रही हूँ। मैं शादी करूंगी तो नौकरानी बन जाऊंगी। ये क्या चीज है? ये हमारी ये चीज तरबियत तो डाली सही है। जा रही है ना टीवी ड्रामों से, ये सोशल मीडिया से, इस तरह की एक्टिविज्म से कि अपना खाना खुद गरम करो टाइप एक्टिविज्म से। तो ये हमें इस बात से, ये वो चैनल्स हैं जो हमारे बच्चों को मिसगाइड करें, तो हमें उन चैनल्स को इख्तियार करना है कि जो सही है अपने बच्चों को गाइड करने के लिए। तो उनको उन चीज़ों का रेफरेंस दें कि जो लॉजिकल है, वो बात करें कि जो लॉजिकल है। उनसे कहें कि आप अगर खुद आपको भूख लगेगी तो अपने लिए भी तो खाना बनाएंगी ना। तो आप अपने लिए खाना बनाएंगी तो आप क्या उन लोगों के लिए खाना, अगर मैं भी भूख और मुझे भी बड़ी भूख लगी है और आपको भी बड़ी भूख लगी है, तो क्या आप मुझे खाना नहीं देंगी? अगर आपको भूख लगी है आप मुझे भी देंगी, क्योंकि आपको तो भूख लगी हुई है और आप उस मुझे भूखा देख नहीं सकती हैं। तो फिर का आपकी फैमिली वो बच जाएंगे, तो उनके लिए आप ये सेक्रीफाइस नहीं करेंगी। और जरूरी नहीं है कि सारे रोटियां पकवाने वाले ही हों, वो उन लोगों का हाउस होल्ड है, ये हमारा हाउस। हम हमारे हाउस होल्ड आप ये देखें कि आप उनके पेरेंट्स के घर में और हमारे पेरेंट्स के घर में कितना डिफरेंस है। तो हर बंदे की जिंदगी डिफरेंट होती है, हर बंदा अलग तरह से जिंदगी गुजारता, हो सकता है आपको बनानी ना पड़े। अगर बनानी पड़ेंगी तो इसमें बुराई क्या है? आपको उसका अजर भी मिलेगा आपको, और वो उसकी वजह से आपके जो बहुत प्यारे लोग होंगे वो खाना भी खा लेंगे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, आप उसको उस बात की जो
जो बात कर रही है या वो बच्चे जो बात कर रहे हैं उन वो कितनी नॉनसेंसिकल है, ये बता सकती हैं? सही सही कह रही हैं आप। मतलब यानी कि आपको इनके अंदर मतलब आप बाहर के माहौल से के साथ आपको दीन भी तो हमें सिखाता है ना, सब्र और इस चीज का। तो ये चीज भी आपको पेरेंटिंग में है कि अगर आप खुद से अगर दीन की तरफ हैं, फिर मैंने देखा है कि फिर आपके बच्चे जो है ना, फिर वो खुद ब खुद आ जाते हैं उस पे। जी, आ जाते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा बच्चों को लॉजिकल आर्ग्यूमेंट चाहिए होता है बिल्कुल। और उनको दीन वाली बात जो आजकल है छोटे वो बच्चों उस को भी तरह से चाहिए होता है। अट्रैक्ट नहीं कर रही होती है। 10 इयर्स के बच्चों को भी लॉजिकल आज चाहिए होता है कि आज सुबह ही मुझे एक सवाल आ गया था मेरी बेटी के पास से कि उसकी फ्रेंड की बर्थडे थी और हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते। तो उसने कहा कि सबको गिफ्ट मिलता है। तो मैंने कहा आपको भी मिलता है? नहीं, उसी दिन क्यों नहीं देती आप जिस दिन मेरा बर्थडे होता है? और तो बलून्स उसका क्यों नहीं बहुत लगाती? अच्छा जवाब है कि उस दिन आपने कौन-सा ख़ास काम किया था? उस दिन तो ख़ास काम मैंने किया था, आप तो मुझे गिफ्ट दिया करें। वो 10 इयर्स की थी, उन्होंने सुबह-सुबह स्कूल जाते हुए एकदम से जवाब से सवाल भेज दिया और उस वक़्त मैंने कहा अच्छा मैं कुछ बोल नहीं रही, बस तुम स्कूल जाओ। तो जब वो थोड़ा-सा इस लेवल पे आए ना, एज एप्रोप्रिएट बात कर लें, आप इसी की एज एप्रोप्रिएट वर्ज़न बना लें। उनसे कहें कि हुँ। मैंने अल्लाह ताला ने मुझे उस वक़्त आपको दिया था और मैंने आपका इतने साल ख़्याल रखा है, तो गिफ्ट तो फिर मुझे भी मिलना चाहिए ना, आपका इसमें क्या कमाल हुआ? तो वो कहती ये है बलून्स क्यों नहीं लग रहे? लॉजिकली उसको बात बताएँ, लॉजिक समझाएँ, क्योंकि बच्चे जो हैं ना उनको हम ये कहते रहते हैं ना अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने ये हराम किया, अल्लाह ने हराम बात से कन्विंस नहीं होते हैं, क्योंकि हमने अल्लाह ताला की बात उनके दिल में बिठाई है, तो हिकमत ये भी हो सकती है ना कि हम उनको उसी तरीके से समझा दें जिस तरीके से वो समझना चाहते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आज इस सुबह इन्होंने यही मुझे बोला, आप हर चीज़ मुझे हराम-हराम करवा देती हैं। हर चीज़ अल्लाह ने हराम की। उसने मुझे सुबह यही बोला था। आप उसको ये कह दें कि ये चीज़ इसका ये नुकसान है और ये अल्लाह ताला ने भी इसीलिए मना की हुई है क्योंकि इसका नुकसान है इसलिए अल्लाह ताला सही कह रही हैं, सही कह रही हैं। जज़ाकल्लाह खैर। वही है कि जी रुबाबा। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मैं व समझ रहमतुल्लाहि व सकता हूँ बरकातहू। टॉपिक है मैं भी अपना बस यही शेयर करना चाह रही थी कि मैंने भी काफ़ी टाइम शादी से पहले जॉब की और काफ़ी हाई प्रोफाइल जॉब की। उसके बाद जब मेरी शादी हो गई ना, तब भी मैं जॉब करती ही रही क्योंकि मैं चाहती नहीं थी कि मैं जॉब छोड़ूँ क्योंकि उसमें आप मुझे ट्रैवल करना होता था और काफ़ी मैं जो है ना एन्जॉय करती थी। यहाँ तक कि मैं समहाउ अपनी लाइफ़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी कि मेरे हस्बैंड यहाँ सऊदी अरेबिया में होते थे, मैं पाकिस्तान में होती थी। और आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में मैं काम करती थी। तो मैं छुट्टी नहीं थी और मेरा डिपार्टमेंट भी इतना अच्छा था, इतना फ्रेंडली एनवायरनमेंट कि वो भी मुझे नहीं चाहते थे और मुझे वहाँ पर समहाउ ये मैसेज मिलता था कि वर्किंग होना बहुत ज़रूरी है, शादी और वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे थे मेरे कॉलीग्स जिनकी शादियाँ भी चल रही हैं, लेकिन वो हस्बैंड कहीं और कंट्री में हैं, वाइफ कहीं और हैं, वो मिल रहे हैं ओकेजनली और इट्स फाइन। लेकिन समहाउ मुझे और मेरे ससुराल में भी इसी तरह का एनवायरनमेंट है। यानी सास, मेरी ननदें सब जॉब करते थे। मेरे हस्बैंड के दिमाग में इसी माहौल में पले-बड़े थे, तो उनको यही था कि हाँ, जॉब करना चाहिए औरतों को और ये वो। लेकिन अ, मुझे लगता था कि बस फैमिली भी स्टार्ट होनी चाहिए और ये सब। तो मैं ये बोलूँगी कि मेरा इसमें अपना खुद तो कोई कमाल नहीं है कि चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह स्टेप बाय स्टेप सेट होती गईं। लेकिन इसमें मैंने ना अल्लाह ताला से सबको मैं यही बोलूँगी कि अल्लाह ताला से ना आपको ना वो चीज़ माँगनी है। हम समहाउ क्या करते हैं, ये सोचते रहते हैं कि ये ऐसा हो जाता तो यूँ हो जाता, यूँ हो जाता। हमें यूँ नहीं करना, हमें ना बोलना है अल्लाह ताला से ये मसला चल रहा है, ज़रा आप देख लें क्या करना है। तो आप यकीन करें वो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ऐसे सेट होती जाती हैं। अब अगर मैं देखूँ मेरी शादी को माशाल्लाह 6-7 साल हो गए हैं। तो मैंने अल्लाह ताला से बस दुआ करती थी कि जो ठीक है मैं ठीक कर रही हूँ तो आप देख लीजिएगा अल्लाह ताला मुझे खुद नहीं समझ आती है मतलब अल्लाह ताला से बोल रही थी। तो आप यकीन करें कि फिर कोविड आ गया। जब कोविड आ गया तो समहाउ फिर आप थोड़ा-सा इस फ़ेज़ में आते हैं। फिर हमने डिसाइड किया मेरे हस्बैंड ने हमें किया बस अब मैं जॉब छोड़ देती हूँ। वो जॉब छोड़ना भी एक बहुत बड़ा वो डिसीज़न था। उस पे मुझे सबने इतना डिस्करेज किया कि तुम्हारी इतनी अच्छी जॉब है, अभी मेरा कोई ट्रैवल था, तो तुम वो छोड़ रही हो और अच्छा मैं नहीं छोड़ती अगर कोविड नहीं होता क्योंकि आग लग जाती है कि आप ओहो! अब आप वहाँ जा रहे हैं, आप उस कंट्री जा रहे हैं, अब मैं वहाँ जा रही हूँ। तो मैं से कोविड आ गया तो अल्लाह ताला ने बोला कि ये ऐसे तो नहीं छोड़ेगी, तो कोविड आ गया।
मतलब मैं उसको अपनी लाइफ को ऐसे एनालाइज करती हूँ। तो फिर जब हमने डिसाइड किया कि ठीक है अब हम छोड़ते हैं, मेरे खानदान की बच्चियां जो मुझे शायद मुझसे इंस्पायर होने लगी थी, कि मुझसे पूछने लगी थी कि आपने कौन सी डिग्री ली है और रिसर्च जॉब में क्या होता है, और मुझे बता दें, और सब लोगों ने कि हम अपने को ये पढ़ाएंगे। और फिर समाओ जब अल्लाह ताला ने मेरे साथ करम किया कि हमने टाइमली डिसाइड कर लिया, और फिर मैं शादी होके आ गई सऊदी। अब मैंने यहाँ पे आके जॉब सर्च करना शुरू कर दी। उस टाइम पे मिस मुझे लगता है कि अगर मैं कुरान से कनेक्ट ना होती और अल्लाह ताला से ज्यादा कनेक्ट ना होती या क्लासेस लेना शुरू ना करती ना, तो मैं भी एक डिप्रेस मदर होती, और मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो अपने छुपे निकालती। वहाँ रखी। तो उस टाइम पे ना दुआ क्योंकि मैं मुसलसल मांगती ही थी अल्लाह ताला से, तो उस टाइम पे मुझे जो है वो ये पता चला कि मेरी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बच्चे, उनकी तरबियत है, और मुझसे सवाल होगा इस चीज़ का। तो मुझसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने इतना पढ़ा था तो तुमने जॉब क्यों नहीं की। और फिर इस तरह सिलसिला चलता गया, और फिर मैं तजवीद सीखना शुरू की, और फिर इस तरह क्लासेस लेना शुरू की। अब ऐसा हो गया मिस कि अल्लाह ताला से आप जब कनेक्शन भी बना लेते हैं ना, तो अब ना मैं अक्सर, बल्कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ क्लासेस में, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी मैं क्लास लेने बैठी हूँ और मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था, और उसी वक्त वो कोई आयत आ जाती है या कोई टीचर इस तरह की कोई बात कर देती है कि मुझे मेरी बातों का जवाब मिलना शुरू हो जाता है। मिस इसमें एक आपके घर का माहौल का भी एक बहुत होता है। हमारी अम्मी ने हमारी इस तरह की तरबियत की कि वो इतनी कोई साबिर खातून है कि मतलब हमें लगता है कि इतना पेशेंस तो नहीं है, लेकिन उनसे मैंने ये सीखा कि सब्र करना बहुत ज़रूरी है। अब बच्चों की तरबियत करना सबको पता होगा, सब मदर्स हैं, इतना आसान नहीं है। मुख्तलिफ सवालात आ रहे हैं, पीयर प्रेशर है, ससुराल का भी आपके ऊपर प्रेशर है कि तुम क्या बनी हुई हो, बस वही सुबह उठ के समहाउ मैं कभी-कभी समझने लगी मेरा क्या काम। मैं सुबह उठती हूँ, खाना पकाती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, घर का देखती हूँ, बस फिर मैं रात को दोबारा सो जाती हूँ, फिर मैं सुबह उठती हूँ। मैं तो बिल्कुल ज़ाया हो गई, मैं कितनी हाई प्रोफाइल लड़की थी। फिर घर में भी आपको थोड़ा-सा लगने लगता है कि मैं आउटडेटेड हो रही हूँ। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपकी चीज़ें सामने आनी शुरू हो जाती हैं। आप कुरान पढ़ते हैं, क्लासेस लेते हैं, कोई ना कोई मैसेज मिलता है अल्लाह ताला की तरफ से कि नहीं, इसका आपसे सवाल होगा। और फिर आपको नज़र आना शुरू हो जाता है अपने बच्चों के अंदर कि हाँ, मेरा टाइम देने से, क्वालिटी टाइम देने से, अब मैं जॉब करूँगी, तो ऑब्वियसली मैं थकूँगी, मैं उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उस तरह से कर पाऊँगी। हर किसी का अपना थ्रेशोल्ड होता है, अपना स्टैमिना होता है। तो आप टाइमली मत क्या डिसाइड करते हैं। फिर आप जब थोड़ा डाउन होने लगते हैं, तो फिर कोई अल्लाह ताला मैसेज दे देते हैं कि देखिए नहीं, उसका भी तो ऐसे ही था। तो इससे मुझे हेल्प ये मिली मिस कुरान से कनेक्ट होने की। और फिर आजकल तो इतनी ज़बरदस्त मोटिवेशनल, अभी आपने भी ईआरडीसी का जो किया है, और 7 साल एक और है डॉक्टर जावेद इकबाल, आप वो देख लें। उससे आपको काफ़ी आपका जो है ना लेवल, मेंटल लेवल जो है ना वो आ जाता है सुकून पे कि नहीं मैं ठीक कर रही हूँ। फिर सेम ऐसे ही मेरी दोस्त हैं, वो मेरे ही डिपार्टमेंट में काम करती थी, वो आईं और वो मदीना आईं, और उन्होंने, उनसे जब मेरी 2-3 मुलाकातें हुई, तो मुझे पता चला कि वो अपनी बेटी को, जो कि 4 साल या 5 साल की थी, वो खूब मारती हैं थप्पड़ मुँह-मुँह पे। कहती हैं कि इतना मुश्किल है काम करना, ये वो। उनकी जॉब नहीं लग रही थी यहाँ पे, और उनको यही प्रेशर था कि तुम डॉक्टर हो के बस एक बच्ची पाल रही हो, बस सुबह उठती हो। तो वो अपना सारी फ्रस्ट्रेशन निकालती थी। उस वो टाइम पे ऐसा था बस कि मैं पीक पे थी, ये सोचने के लिए मैंने दोबारा अप्लाई करना शुरू कर दिया था जॉब के लिए। और मैं पीक पे थी कि बस अब मुझे जो है ना करनी है, ज़ाया हो रही हूँ। उस वक़्त मुझे मेरी ये दोस्त मिली, और मैंने देखा कि वो अपनी बच्ची को मुँह ही मुँह पे थप्पड़ मार रही हैं, और वो कह रही हैं कि फिर बाद में रात को रो रही हैं कि मैंने इसका गुस्सा उस पे निकाल दिया। वो उनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन थी जो वो अपने बच्चे पे निकाल रही थी। फिर मैंने, जिस तरह अल्लाह ताला ने मेरी मदद की और मेरे आस-पास के लोगों ने मेरी मदद की, मैंने उनको बहुत समझाया। वो कहती थी कि जब हम कॉलीग्स में मैं जाती हूँ, एक कंसल्टेंट है, कोई, वो कहती थी तुम ये कर रही हो, तो मैं उनको बोलती थी कि हाँ, अभी मैं करूँगी, ढूँढूँगी। मैंने उनकी काफ़ी काउंसलिंग की, और उसके बाद वो मुझे मिली, तो मिस उन्होंने कहा कि आप गई ना किसी गैदरिंग में और सबने मुझे बोला, तो मैंने उनसे कहा कि ये बाय चॉइस है। मैं खुद मैं चूज़ किया है ऐसा कि मैं ये लाइफ़ गुज़ारूँ, क्योंकि मुझे मेरी बच्ची ज़ाया हो रही है। और फिर ये आप जैसे एक दफ़ा आपने ज़िक्र भी किया था ना मिस, कि वो कोई बच्ची थी और उसकी मदर के अलग रही थी, तो उसकी पूरी लाइफ़ में वो साथ चलती रही वो चीज़। तो फिर उनको ये भी रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये फिर चलती रहेगी उसके साथ। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने फिर उनको भी ज़िक्रुल हकीम से कनेक्ट करवाया, उन्होंने कुरान की क्लासेस ली। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपको ना आस-पास के लोगों से, आपको अल्लाह ताला से दुआ करके और कुरान से कनेक्ट होके ना बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं, और टाइमली पता चल जाए अल्लाह के हुक्म से तो बहुत अच्छा है। जो जनरेशंस इस तरह से मुझे लगता है ज़ाया होती होंगी कि माएँ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालती हैं अपने बच्चों पे, और फिर वो उनकी पर्सनैलिटी, मेरी बेटी ने रोना शुरू कर दिया और बात भी लंबी हो गई है।
तो ये है इसमें मैं एक बात कहूंगी कि मैं बस में सफर करी थी। मेरा इलाका बहुत लोकल है, सरजानी सुना होगा आपने, ग्रीन स्टेशन और लास्ट स्टेशन है कराची का। तो मैं वहां रहती हूँ। तो मैं बस में सफर करी थी, बड़ी स्टैंडर्ड की दो खातून थी, एक बाहर की थी और एक हमारे शहर की थी। और कपड़े उन्होंने बहुत अच्छे महंगे पहने हुए थे, इतनी प्यारी इंग्लिश बोल रही थी। अच्छा, मुझे थोड़ी सी समझ में आती, मैं ग्रेजुएशन हूँ, तो सिंपल ग्रेजुएशन हूँ मैं। तो मुझे लेकिन तालीम से बहुत दिलचस्पी है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी वो लोग। तो मैं जरा मुस्कुरा के देखती रही, थोड़ा बात समझने की कोशिश की। मुझे समझ ही नहीं आ रहा, इतना इतना इंग्लिश बहुत जबरदस्त थी उनकी। तो फिर मैंने प्यार से उनसे कहा ना कि आपने इतनी अच्छी तालीम हासिल की, तो दीनी तालीम नहीं हासिल की? आपको पता है कि इसके बगैर आपका कुछ भी बेड़ा पार नहीं होगा। मैंने ऐसे हाथ के इशारे किया कि नामा अमाल में पूछा जाएगा क्या लेकर आए हो, कुरान का कुछ हिस्सा लेकर आए हो? तो वो ऐसी चुप हुई है। हम मैंने बैत भी नहीं की, लेकिन जिंदगी में उनको याद तो रहेगा कि हाँ, किसी ने मुझे ऐसे कहा है, मुझे ये बस ये होता है। मैंने टोका नहीं है, मैंने एक चीज उनको मैसेज दी है बस। क्योंकि मिस समीर मसूद कहती है जितना भी डिग्री हासिल कर ले, कुरान नहीं पढ़ा तो आप फेलियर है। जी सही बात है, लेकिन मैं यहाँ पे ना एक बात ऐड करना चाह रही थी बात पे, बाबा की बात पे, कि आपने अपनी सिचुएशन को देख के अपने लिए बेस्ट डिसीजन लेना है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि आपने अपना करियर खत्म कर देना है और आपने जॉब यकीनन छोड़ दी। मैं आपको ये कह रही हूँ कि अपने लिए आसानी चूज करें और अपने आप को इस पोजीशन में रखें कि आप दोबारा जॉब करना चाहें तो आप इतनी काबिल हों कि आपको बिल्कुल एक्सेप्ट कर लें, ठीक है बिल्कुल ना, बिल्कुल अप टू बिल्कुल डेट। बिल्कुल और फिर उससे आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं अपना करियर बर्बाद नहीं कर रही, बल्कि मैं अभी भी अपना करियर जब चाहे ज्वाइन कर सकती हूँ। ये मेरी डिसीजन है, मेरा डिसीजन है। बिल्कुल और जब मैं वो डिसीजन कर लेती हूँ तो फिर मुझे उसके बारे में सेकंड थॉट्स नहीं आने चाहिए किसी के कहने के बारे में। लेकिन अगर मैं ये डिसीजन करती हूँ कि मैंने जॉब करनी है और मैंने उसके साथ बच्चों को पालना है, तो फिर उसके लिए मुझे पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी और मुझे वो सारा कुछ करना पड़ेगा जो मैं एज ए स्टे एट होम मॉम करती हूँ, और उसके साथ मुझे अपनी जॉब को मैनेज करना पड़ेगा। तो मैं ये सोच लूंगी कि ये मैंने जो कमिटमेंट करनी है, ये एक एडिशनल जो मेरी इस जिंदगी में ऐड हो रहा है। और ये काम मेरी जिंदगी का मेन गोल नहीं बनना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बाकी सारे काम रुक जाए और सिर्फ यही होना शुरू हो जाए, बल्कि मुझे फिर इतनी एनर्जी रखनी है अपने अंदर, इमोशनल एनर्जी भी रखनी है और अपने अंदर फिजिकल एनर्जी भी इतनी रखनी है, अपना ख्याल भी रखना है तरह से कि मैं ये दोनों काम कर सकूं। तो हर एक का केस ये नहीं होगा कि वो सब कुछ छोड़ के तो घर बैठ जाए। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है। कुछ लोगों का केस ऐसे भी हो सकता है, कुछ ऐसे अजीमत के काम करने वाले भी हो सकते हैं कि जो अपने घर जॉब को साथ अपने घर के साथ चला सकते हैं। तो फिर वो अगर वो इतना काम कर सकते हैं तो इतने काम से कमिट कर सकते हैं, उस पर कायम रह सकते हैं, तो जरूर करें। लेकिन ये डिसीजन बिल्कुल आपका ऐसे है। इस हर वक्त में ये बिल्कुल याद रखना है कि ये डिसीजन आपने किया है और आप इस अपने लिए हुए डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हैं। आप पे किसी ने हम्म जुल्म नहीं हम्म किया। बिल्कुल ऐसे दूसरी ही। और मिस एक टाइम सॉरी, नहीं आप जी जी, बोलिए। दूसरी चीज ये है कि आप बच्चों का कसूर नहीं है कि अगर आप जॉब करती हैं, और आपके बच्चे पहले बच्चे का ये नहीं है कि आपके दो बच्चे हैं, और आपके दूसरे बच्चे का कसूर नहीं है कि आपका एक बड़ा बच्चा है और वो छोटा बच्चा है। हम्म, ये हमेशा हमें याद रखना है। मतलब दूसरे से ना नहीं, ये ना करें कि एक बच्चा है तो उसका बहुत ख्याल रख रहे हैं और दूसरा बच्चा आ गया तो उसको दो मारना शुरू कर दिया। आपके किसी भी बच्चे का आपकी जिंदगी के डिसीजन जो कि आपने खुद किए हुए हैं उसमें कोई कसूर नहीं है, तो आप पनिश नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है मिस। और मिस असल में ये इतना आसान भी नहीं है, पता है। आप ये हर किसी पे वेरी करता होगा, हर किसी की लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से वेरी करता है, उसके आसपास बिल्कुल के लोग ऐसे ही है। कैसे हैं। जी। और मिस मुझे ऐसा होने लगा था बीच में, तो मैंने अपनी सिचुएशन के हिसाब से घर में एक छोटी सी मॉन्टेसरी टाइप का एक सेटअप कर लिया था कि बस अपने अपार्टमेंट के ही सारे बच्चों को मैं बुला लेती थी उस वक्त। ये था कि मेरे इससे एक तीर से दो शिकार हो जाएंगी, मेरी अपनी बच्ची की भी कुछ लर्निंग होगी, साथ साथ में मैं कुछ अर्न भी कर लूंगी। और क्या कहते हैं, मेरा ये वाला जो एक है ना कि मैं अभी बिल्कुल ही जॉब नहीं कर रही हूँ, वो भी हो जाएगा। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, अपनी सिचुएशन के हिसाब से सबको डील कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह से जरूर मदद मांगनी है। मुझे लगता है मिस हम में से कोई भी इस काबिल है ही नहीं कि वो खुद ये डिसाइड कर सके
कि उसकी लाइफ में क्या अच्छा और क्या बुरा हो सकता है। तो अल्लाह ताला से आप एक दफा कनेक्शन कर लेते हैं तो फिर अल्लाह ताला हेल्प बहुत करते हैं। मिस मुझे भी जी जी मिस मुझे रुबाबा की बात पे ये चीज सोच के पता चली है कि खाली रुबाबा ही ऐसी नहीं है कि जो ये जॉब छोड़ के, और मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। और एक मिस मुझे ये फीलिंग आ रही है कि जो भी मैं आपकी क्लासेस ले रही हूँ इतनी मुझे रेलिवेंट लग रही है अपनी लाइफ से। कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो डिस्कशन करने का भी है, और ऐसा लगता है कि वो हमारे अपने बारे में बात हो रही है। तो अब जैसे रुबाबा ने बताया कि वो जॉब उन्होंने स्किप की और कोविड आ गया, तो सेम मेरा भी केस हुआ कि मैं 7 इयर्स तक मैंने कॉर्पोरेट में जॉब की, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने वहाँ से पढ़ाई भी कंटिन्यू की। मैंने अपना एमएस किया, फिर मेरा प्लान था पीएचडी करने का। तो मेरे टीचर थे जो शरिया कंप्लाइंट थे, उनके पास इस्लामिक फाइनेंस था, तो वो उनसे मेरा बहुत अच्छा थीसिस पे होता था डिस्कशन वगैरह। तो जब उनको पता था कि ये मेरी फैमिली भी है, बच्चे हैं, तो उन्होंने मुझे एक तो चीज, जब मेरी जॉब छूटी तो मैं थोड़ी टेंशन में आ गई कि कोविड भी आ गया था, तो मेरे भी यही सिचुएशन थी कि इतना बंदा घर से बाहर होता है, फिर कैसे वो जो है घर में रहेगा, स्टे एट होम करके पेरेंटिंग, बच्चों को देखना। तो एक तो बस मैं छोटी सी बात करूंगी, टाइम बहुत हो गया, कि बच्चों का इसके ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया कि उसकी जो ब्रॉटअप हुआ बच्चों का, माशाल्लाह अब मेरे बच्चे ए लेवल्स और ओ लेवल कर रहे हैं। तो जो एक मदर घर में होती है ना, वो, और आजकल के माहौल के हिसाब से तो वो जो उनका ब्रॉटअप हुआ है, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर एक जो है वो कोई भी मिलता है तो उनकी तारीफ करता है, क्योंकि जाहिर है कि देखना पड़ता है, विजिलेंट होना पड़ता है पेरेंट्स को आजकल। जाहिर है कि हस्बैंड तो जॉब्स पे होते हैं या जो उनका अपना होता है, तो मदर्स को बहुत ज्यादा। और सेकेंड बात ये है कि ये अल्लाह की तरफ से भी हुक्म होता है कि जब मैंने जॉब छोड़ी, में मुझे सर ने बाद में बताया कि आपकी जो कंपनी थी, आप शरिया कंप्लाइंट थे, जाहिर है वो तो, कि आप 100% इक्विटी पे काम करेंगे। तो मुझे इतनी बात वो हुई कि मैंने अल्लाह की तरफ से शुक्राना भेजा कि अल्लाह ने मेरे लिए, मतलब एक जाहिर है इंटरेस्ट हो या रिबा, ये सारी चीज़ें जो एक हराम उस पे आती हैं, तो अल्लाह ने मुझे सेव किया वहाँ से। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने ये सारी क्लासेस ली जिक्र हकीम से, फिर मेरा माइंड डाइवर्ट होता गया, और काफ़ी हद तक वही हुआ कि अब मुझे अब कोई टेंशन नहीं है, और मैं अपनी लाइफ में सेटिस्फाई हूँ। अब मैं और भी चीज़ें करती रहती हूँ, छोटे छोटे कोर्सेज, और अल्हम्दुलिल्लाह और भी क्लासेस लेती हूँ मैं। तो ये है कि अल्लाह मियाँ कहीं ना कहीं आपका इसका नेमुल बदल दे देता है, और आपको जो चीज़ मिल रही है ना उस पर शुक्राना भेजना चाहिए। और बस मैंने यही कहना है कि ये सारे ही तकरीबन खवातीन हैं, तो इसका जो है ना सिला अल्लाह ही उन्हें देगा, जो अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए सेक्रीफाइस कर रही हैं। और ये अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर ना एक वो है, कहना चाहिए रहमत, जो किसी किसी के ऊपर होती है, तो अल्लाह ने शायद हमें उसमें से चुना है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस यही कहना था। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको बहुत ज़्यादा बरकतें दें, और अल्लाह ताला हम सब से हमारे नेक अमाल एक्सेप्ट कर लें, और हमें नेक अमाल करते रहने की तौफीक, अपने रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। यहीं पे कंप्लीट करते हैं आज हम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम, जज़ाकल्लाह।